गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आवाज आवाज जा रही है? हाँ। तो भैया इतना हार्ड हार्ड पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 7 देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई है। हाँ। 6 महीने पहले हम जब मिले थे तो हम लोग कितनी मासूमियत से मैटर की बात कर रहे थे, एटम और मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। अभी हालत ये हो गई है 6 महीने के बाद। जोर से बोलो, पढ़ना है जी। प्यार से बोलो, पढ़ना है जी। हम लोग की देख रहे हो, हम लोग का जो फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल मूड में क्या चल रहा है, और यही जोश मेंटेन करना है। ठीक है ना, एक टाइम आएगा, बस 1 साल और, एक नवरात्रि बीतने दो, अगली नवरात्रि कॉलेज वाली। ठीक है। हाँ। अगली दुर्गा पूजा कॉलेज वाली, और वहां पर फिर से याद दिलाएंगे। जोर से बोलो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो भैया अर्जुना सारे के सारे 11th के बड़े प्यारे, हाँ, सीधे साधे एकदम, मतलब बहुत मासूमियत से पढ़ाई करते हुए बच्चों। ठीक है। और क्या, अपनी बड़ाई सुन के, अरे हम तो इतने सीधे साधे। हाँ, सब बहुत ही बहुत ही बहुत ही एकदम बहुत प्यारे प्यारे, एकदम रिवाइज वाइज करके, एकदम बिना बिना किसी बैकलॉग के। ठीक है। और क्या, सारे के सारे। ठीक है। आज, हाँ, आज डीपी नहीं है, कल आएगा डीपी। आज डीपी नहीं है, एक्चुअली मेरा खुद का ही बैकलॉग है। कल डीपी का सारा सॉल्यूशन भी आएगा और उसके बाद हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। कितने केस पढ़े थे? 6 केस पढ़े थे, याद आ रहा है? लास्ट का जो 2 केस पढ़ा था साहब, ऐसा अल्फा अल्फा हो गया था, जिंदगी अल्फा अल्फा हो गई थी हम लोगों की। ठीक है ना, अल्फा अल्फा वाले लोग हो गए थे हम लोग। क्या हुआ था अल्फा के साथ? अल्फा क्या होता है सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब कोई डिसोसिएट करता है तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स, एक मोल में से कितने लोग डिसोसिएट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते थे? अल्फा बोल देते थे। याद है? अल्फा बोल देते थे। अब अल्फा जब बोलेंगे तो अल्फा के बारे में याद रखिएगा, अल्फा अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको 100 से डिवाइड करोगे तो अल्फा फ्रैक्शन में लोगे। हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल में जाओगे, अल्फा की वैल्यू फ्रैक्शन में ही लेनी होती है। अल्फा निकालने का तरीका बताया था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। बेटा फटाफट रिवाइज करो, क्योंकि आज अपने पास, आज के केबीडी में 10 क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, जिसके अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर याद आ रहा है, याद आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। या फिर अल्फा को निकालने का एक तरीका यह भी था, थ्योरेटिकल मोलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय n-1 इनटू क्या लिख देंगे? m0 ऑब्जर्व्ड मोलर मास। याद आ रहा है? ये देखना अपने पास। या फिर कैपिटल D माइनस स्मॉल d n-1 इनटू स्मॉल d, यही होगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा फ्रैक्शन में, अल्फा परसेंटेज में, यहां से हो जाएगा। याद आ रहा है? अल्फा निकालना था। अल्फा ने क्या बोला था? अल्फा के केस में अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, याद करो, ए से किधर जा रहे हो? बी प्लस सी में जा रहे हो। अगर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, अगर ये 1 मोल मान लो, 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, इसको कितना ले लेते थे? 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा, ये अल्फा। सर इसका केपी का एक्सप्रेशन निकालते थे, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल आता था। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है? अगर मैं ऐसी कहानियां कुछ याद दिलाऊं कि भैया अगर मैं x से 2y जा रहा हूं, x से 2y जा रहा हूं, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, ये 1 मोल है, ये 0 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, इसमें से 1 माइनस अल्फा होगा, ये 2 अल्फा होगा। इसके केपी का एक्सप्रेशन आपको याद हो, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। ये याद आ रहा है? कभी किसी जमाने में ऐसा कुछ पढ़ा था? पक्का? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बस अल्फा का एक्सप्रेशन बताना कितने लोगों को याद आ रहा है और क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं ऐसा लिख दूं, सर देखिएगा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, 3x गिव्स 4y प्लस 5z,
टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसके 10 मोल दिए हुए हैं। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर सर यहां पर क्या होगा, 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस 10 अल्फा, 10 माइनस 3 अल्फा, या फिर छोड़ो सर क्या पढ़ने में रखा है अल्फा अल्फा, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से जल्दी याद करो, बताओ ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत बढ़िया यार, जिन लोगों का बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है और बिना बैकलॉग के पढ़ाई कर रहे, सच बता रहा हूं, देखो कभी कभी बोलते ना जबान पे, हाँ जो निकलता है सच निकल जाता है। मुझे इतना पता है 2026 में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस बैच के तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, सच बता रहा हूँ। मुझे खुद कोई कोई ना किसी को बता रहा था तो लगता है यार इतना पढ़ गए यार, ठीक है, तो यार बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बैच अलग चल रहा है एकदम तगड़ा। क्या होगा 10 माइनस 10 अल्फा, कैसे सर, इधर ना रिएक्टेंट का जो डिसोसिएशन होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इधर स्टोइकोमेट्री यूज नहीं होती। ये जो डिसोसिएशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे। वो डिसोसिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे। सर 1 मोल से अल्फा, 10 मोल से 10 अल्फा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया इसका मोल बताओ और इसका मोल बताओ, क्या निकाल पाओगे, याद आ रहा है सर, इधर 4 मोल होता है, इधर 5 मोल, स्टोइकोमेट्री की कहानी याद आ रही है सर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40 अल्फा बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 50 अल्फा बाई 3। क्या आप लोग ये लिख सकते हैं, याद आ रहा है, कर लेंगे, हाँ हो जाएगा ना, 40 अल्फा बाई 3, 50 अल्फा बाई 3, ये सब निकाल लोगे, केपी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन दूं पक्का, ये दोनों इक्वेशन याद है, ये दोनों इक्वेशन मैंने बोला था कि ये दो लोगों का याद रखना, बाकी डिराइव करना भी सिखा दिया था, किसी को डिराइव करना है तो कैसे डिराइव करना है, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कैसे निकालते हैं, प्रेशर का रिलेशन कैसे निकालते हैं, डाल्टन्स लॉ। एक क्वेश्चन लिखूं, पक्का कर लोगे, जानबूझ के, अभी छोड़ो केवीटी तो छोड़ो, उससे पहले एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा बताना कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये दे रहा हूं, ये देखना अपने पास, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसका KP1 दिया हुआ है, KP1 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP1 दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP1 दिया हुआ है, और एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, ध्यान सुनना, एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम KP2 दिया हुआ है। इफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, इफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल, अगर इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल एंड एट इक्विलिब्रियम P1 बाई P2 is equals to 3/8, कैलकुलेट KP1 बाई KP2। देखना इसका रेशियो निकालना है। अगर मैं बोलता हूं इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, अगर इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है बेटा, इन दोनों रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, अल्फा की वैल्यू सेम है दोनों रिएक्शन में, KP1 बाई KP2 का रेशियो निकालो। अगर P1 बाई P2 सर कितना है, 3/8 है, कितना होगा, 3/8 होगा। केबीडी चालू कर रहे बेटा, केबीडी चालू कर रहे, कितना होगा, P1 बाई P2 निकालो, P1 बाई P2 निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP1 की बात करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इंटू P1, इसको पहला ले लेते। KP2 की बात करेंगे तो अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे, P2। क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर है तो इसको अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1 कर देंगे, इसको 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2 कर देंगे। सर देखेंगे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, KP1 बाई KP2 करोगे सर ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2, अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल, ये कितना आ गया, P1 बाई 4 P2 आ गया।
P1/P2 की वैल्यू 1/4, 3/8, कितना आ जाएगा? 3/32 आ जाएगा, 3/32। सोच लो कितना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब एग्जाम हॉल में ये रिजल्ट्स याद रहें। 2 सेकंड लगना है। दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू सेम दे दी सर, दोनों को अल्फा अल्फा मान लो, कैंसिल आउट हो जाएंगे सर, ये कैंसिल, 1/P1/4 P2 बचा, वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा। देख लो कितना हार्ड क्वेश्चन है यार, कितना हार्ड क्वेश्चन है ये सब, कितना हार्ड क्वेश्चन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ जाते। एक और क्वेश्चन दूं? अरे अभी अभी केबीडी आना बाकी, अभी तो बस ब्रशअप करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। एक और दूं? अगली बार वाला क्वेश्चन कर लोगे पक्का? श्योर हो? अब की बार मैंने P1/P2 का रेशियो दिया है, KP1/KP2 पूछ लूं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओगे कि नहीं करोगे? सर श्योर हो? सर चलिए आइए क्वेश्चन देता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन यही दे देता हूं। ये लो, AB+C है, AB+C है, इसको क्या लिख दिया? इसका KP1 लिख दिया। X गिव्स Y, अब की बार देखिएगा, अब की बार सर इसका KP2 लिख दिया। और मैं फिर से बोल दूं, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज सेम फॉर बोथ रिएक्शन, अगर अल्फा सेम हो गया एंड KP1 by KP2 is 4/1, कैलकुलेट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर का रेशियो, एट इक्विलिब्रियम P1/P2 का रेशियो बताइएगा, P1/P2 का रेशियो बताइएगा कितना आएगा? P1/P2 का रेशियो कितना आएगा? कितना आएगा बताओगे? सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने, A से B+C, X से 2Y, 2 लोग जा रहे हैं, कितना आ जाएगा? अल्फा फिर से सेम दे दिया, जानबूझ के मजे ले रहे। अरे भैया क्वेश्चन पूछने वाला कैसे ही पूछ सकता है सर KP1 की वैल्यू कितनी होगी? सर अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इंटू P1, यही होगा सर KP1। KP2 कितना होगा? सर 4 अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू P2। एक बात बताऊं अंदर की बात, अब दोनों क्वेश्चन ये इसलिए कराया ताकि आपको वैल्यूज याद हो जाए, इसी बहाने फॉर्मूलाज याद हो जाए। भैया अल्फा बराबर है, ये अल्फा बराबर हो गया, ये P1 हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर P2 हो गया। KP1/KP2 करोगे, KP1/KP2 करोगे, P1/4 P2 आ जाएगा। और सर P1/4 P2 निकालना है, P1/P2 की वैल्यू 4 टाइम्स KP1 अपॉन KP2 आ जाएगी, 4 टाइम्स KP1 अपॉन KP2 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 16/1 का रेशियो आ जाएगा। P1/P2 16:1 का रेशियो आएगा, 16:1 का रेशियो आ जाएगा। पक्का देख लीजिए, देख रहे हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम हॉल में यही सब पूछेगा। अब सर 1.5 साल बाद ये छोटी छोटी बातें याद रहें तभी तो काम बन पाएगा। अब जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, अब ये देखो ना कितना आसान से, अल्फा कैंसिल कैंसिल 1/4 हो गया सर, P1/4 P2 आ गया सर, P1/P2 4 टाइम्स KP1/KP2, 4 टाइम्स 4 KP1/KP2 दिया हुआ। देख रहे इतना हार्ड कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे होगा बताओ तो? इतना बड़ी बड़ी बातें कैसे चलेंगे? तो चलिए आई होप सो सबको याद आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? अब फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकता बेटा, फ्रेश स्टार्ट के लिए अब अगली क्लास 12th में आइएगा। फ्रेश स्टार्ट के लिए अभी, हाँ बोला ना अर्जुना 4.0 या 5 जो भी आएगा उससे भी आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते, KBD स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अरे ये सब क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है यार, ठीक है तुम लोग को अभी ऑब्वियस है ना, आज पता चल रहा अच्छा हाँ ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता होगा कि अरे सर अल्फा अल्फा कैंसिल, ये बचेगा, ठीक है? चलो चलो कहाँ, एक बोला 4 कहाँ से आया? बेटा नोट्स देखो कल पता चल जाएगा, ये कल डिराइव किया था, आप पढ़ के नहीं आया इसीलिए आपको 4 कहाँ से आ रहा है नहीं पता चल रहा, हमें पता है कहाँ से आया। चलिए आइए, ओह माय गॉड क्या क्वेश्चन दिया है यार। इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 मोल ए और बी के दिए गए हैं। सर क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, किसके बारे में आप बोल सकते हैं? किसके बारे में आप बोल सकते हैं?
किसके बारे में आप बता सकते हैं ए और बी में? जल्दी, अब फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं फिर। कितना होगा? क्या बोल सकते हो एट इक्विलिब्रियम? क्या बोला जा सकता है इक्विलिब्रियम पर ए बी सी डी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर? क्या कमेंट आप कर सकते हो? क्या कमेंट कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या कमेंट हो सकता है कि सर ए की वैल्यू जो होगी ना, ए की जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इट ऑलवेज लेस देन बी होगा। क्यों? क्योंकि सर 2 माइनस एक्स और 2 माइनस 2x, ये वैल्यू मुझे पता है कि ये हमेशा ही कम होगी। रीजन, बी और सी इक्वल नहीं हो सकते, बी और सी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, बी और सी इक्वल नहीं होंगे। हम बाकी लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, हमें नहीं पता। हमारे पास एक चीज क्लियर है कि भैया ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 माइनस 2x, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू में ए की वैल्यू क्या होगी? एक बोल रहा है दिस प्लस डी ऑप्शन, बताइए तो। उसको डी ऑप्शन बोल रहा है कि ए प्लस बी सब ऐड कीजिएगा तो उससे कम आएगा। ओह माय गॉड, हाँ डी ऑप्शन भाई साहब, ठीक है, ऐसे डी ऑप्शन बोल रहा है, बताओ तो क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। डी ऑप्शन वाले लोग भैया क्या बात कर रहे हो? बी बी, यहां बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी को, डी कैसे नहीं होगा? डी कैसे होगा एक बात बताओ। चल, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 2 माइनस 2x, ये कितना हो गया? 2 माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3x आ गया। सर ये वैल्यू और c प्लस एक्स को ये कैसे तुम रिलेट कर सकते हो? चलो मुझे बताओ, 4 माइनस 3x और 7x की वैल्यू को कैसे तुम रिलेट कर पाओगे अगर तुम्हें x की वैल्यू नहीं पता है तो? x की वैल्यू जब तक आपको आइडिया नहीं है आप नहीं बोल सकते। कोई बोले सर x की वैल्यू 1/7 रख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप x की वैल्यू 1/3 रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी वो आंसर टिक मारना है जो क्लियर है, एकदम कंफर्म है कि यही होगा। ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, डी ऑप्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पक्का? आ जाओ अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब, ऐसी इंग्लिश फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 प्लस Cl2 स्टार्टेड इन 5 लीटर का कंटेनर बाय टेकिंग 1 मोल। भाई साहब ना हो पाएगा यार, इतना डिफिकल्ट कैसे हो पाएगा यार, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन। टोटल मोल्स बताना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 बताना है एंड Kc भी बताना है। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, कैसे होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? कैसे होगा? कितना मोल होगा? अब बेटा इक्विलिब्रियम बार बार कर रहे हैं तो आई होप सो सबको ये धीरे धीरे चीजें याद हो रही होंगी कि भैया क्या करना है। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर कितना है? 1 मोल लिया है, ये 0 हो गया, 0 हो गया। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर सर ये 1 माइनस एक्स, ये x, ये x, 1 माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ? 1 माइनस एक्स की वैल्यू दी है 0.3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.7। सर इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? PCl5 का दिया है ना, हाँ, तो ये कितना हो गया? 0.7। ये कितना हो गया? 0.7। सर टोटल मोल्स PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन एंड Kc विल बी, ध्यान से देख लीजिएगा टोटल मोल्स कितने आ गए। अगर मैं टोटल मोल्स काउंट करने जाऊं तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? सर 1.7 आएगा क्या? टोटल मोल्स कितना आएगा? टोटल मोल कितना आएगा? है यही था ना, 1 है ना, 1 मोल ऑफ PCl5। कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चलो देखते हैं।
टोटल मोल्स इन टोटल की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस एक्स हो गया 0.3, एक्स की वैल्यू 0.7, एक्स की वैल्यू 0.7 ये हो गया, और एक्स की वैल्यू 0.7 1 पॉइंट, ऑप्शन रॉन्ग है ना, हाँ कुछ लग रहा है ऑप्शन रॉन्ग है, थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.7/5 होगा, तो 0.7/5 0.14 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन PCl3 का। Cl2 का भी कॉन्सेंट्रेशन अगेन वही होगा, 0.7/5 0.14 हो जाएगा। और PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो PCl5 का 0.3/5 हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। तो PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां गड़बड़ है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। Kc की वैल्यू निकालने जाएंगे तो Kc की वैल्यू 0.14 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाय 0.06। सर डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये 2 डेसिमल नीचे आ गया, सर ये कितना हो गया, 14 इंटू 14 कितना आ जाएगा, कुछ कैलकुलेट भी करना है क्या इसको, 3 2 जा, और ये 7 से हो गया, और 84/300 यही होगा, 14, और कुछ करना है क्या, ये 50 कर दिया, इसको 50 कर दिया, और ये 7 हो गया, 49/150 हो गया, 49/150। एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहां पर टोटल मोल्स नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है मोल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3। हाँ देख लेना, 5 लीटर से डिवाइड कर दिया ना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया, देखो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ गया, इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन आ गया, Kc की वैल्यू निकाल दी। यहां पर गलती से टोटल मोल्स दिया है, ये ध्यान रखिएगा, टोटल मोल नहीं, मोल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3, मोल्स कितने 0.7, कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.15। हाँ हाँ, अरे गलती से भाई हो गया, तो तुम्हारा और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा था, एक बात बताओ, बोला गलत, एक तो सबसे पहले तो यही पर आंसर आ गया था, जैसे ही ये निकालते तुम्हें एक ही ऑप्शन दिख रहा था, Kc की वैल्यू भी निकाल देते, कैसे निकाला सर, ये कैलकुलेट करा 49/150, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है सर, पहला ऑप्शन ठीक है ना, अरे ठीक है भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, देखो तब भी सही मार दिया कुछ लोगों ने, अरे 49/150 आ जाएगा, ठीक है, 49/150 कॉन्सेंट्रेशन से। जिन लोगों को 5 लीटर से डिवाइड नहीं किया बेटा, मुबारक हो आपको, आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो रहा है, ठीक है। अरे भैया तो 5 लीटर से कौन डिवाइड करेगा, हम नहीं तो कौन करेगा भाई, तुम्हें ही करना पड़ेगा 5 लीटर से, ठीक है, 5 लीटर से क्यों डिवाइड किया, ठीक है, 5 लीटर भैया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, ये देखो, ओ भाई साहब ये तो देखते ही टिक मारो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं, इसको तो देखते ही टिक मारो, इसको क्या ही करना है। इस केस में Kp और प्रेशर का रिलेशन अल्फा के साथ क्या आएगा, जल्दी कितना आ जाएगा, कैसे आया, ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा है बेटा, जबरदस्ती मैच करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ, नहीं डिवाइड करते तो बेटा पाप तो लगना ही था ना, जहां वॉल्यूम दिया है, इसमें तो सीधा वैल्यू है, इस तरह के केसेस के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था, इस तरह के केसेस के लिए लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग इसको भी टिक मार देते, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है, यहां पर एक ही चीज गड़बड़ है, प्रेशर का स्क्वायर है, कौन सा आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखोगे बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं सर, बी ऑप्शन टिक मार देते, वो जानबूझ के छुपा के रखा गया है, ठीक नहीं बेटा, अगर गलती आप नहीं पढ़ के आए, अब सच बता रहा हूं, मैंने आपको बार मजाक में ही बोलता हूं कि अब स्टार्ट नहीं कर सकते, अब सच बता रहा हूं, चैप्टर बहुत आगे जा चुका है, आज 7वां लेक्चर है, अभी 7 लेक्चर 8 लेक्चर और आने हैं इस चैप्टर में, तो भैया अब ये चैप्टर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा तुम्हें, अब ये चैप्टर आगे जा रहा है, अब ये सब कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में कल चिल्ला चिल्ला के बताया गया था, ठीक, कल सिर्फ 2 केस डिस्कस हुए थे और अल्फा के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो भैया थोड़ा सा जो लोग पीछे ही क्लास छोड़ चुके हैं भैया दिक्कत होगी, आपको ये सब नहीं समझ में आएगा कि अब क्या हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आराम से पढ़ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का
एक्सप्रेशन देखो क्या होता है इस केस में बताना। अगर तुम वॉल्यूम को हाफ करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी क्या? वॉल्यूम को हाफ करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेगी क्या? खुद से सोचो, ठीक है। अगर तुम वॉल्यूम को हाफ करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी क्या? कभी चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। शायद मतलब यही होता है कॉन्सेप्ट, बाकी आप खुद से समझदार हैं, बताइए क्या होगा। अगर वॉल्यूम को हाफ करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ क्या होगा? क्या होगा? फ्रेश स्टार्ट 12th में बेटा, फ्रेश स्टार्ट 12th में क्या होगा सर? केपी की वैल्यू चेंज नहीं करती। याद करो हमने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर उल्टा सीधा करने पे केपी की वैल्यू को वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले तो सर इससे अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। अब पता चला वॉल्यूम आधा किया तो हो सकता है आपका मोल आधा हो रहा हो, तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा अल्फा तो डिपेंड करता है ना, अल्फा कैसे नहीं चेंज करेगा? अल्फा क्या है ध्यान सुनना, अगर अल्फा के बारे में बात करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है। आपकी वॉल्यूम हाफ होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, आपका क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगा। अरे भाई साहब वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, अल्फा की वैल्यू, वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, जो वैल्यू दी होती है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। कितना दिया है? डी। सर कैपिटल डी कितना होगा? N2O4 का कैपिटल डी कितना होगा? कैसे होगा? कितना होगा? कैपिटल डी कितना होगा? जो थ्योरेटिकल मास होगा डिवाइड बाई 2 कर दो। थ्योरेटिकल मास कितना है सर? एमटी कितना है? 92/2 कितना हो जाएगा? 46। अल्फा की वैल्यू N2O4 कैसे डिसोसिएट करता है? कल से ये रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग। यहां पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सर वैल्यू याद करो, अल्फा की वैल्यू D माइनस डी N-1 इंटू डी। सर ये देखिएगा कितना हो जाएगा? 46 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा 16/30। अल्फा परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। सर ये 160/3 हो गया। सर 5 टाइम्स 53.33% आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाई 2 कर दो। कोई बोले सर आप N2O4 का क्यों ले रहे? बेटा N2O4 क्या है? रिएक्टेंट है, यही डिसोसिएट करेगा, यही डिसोसिएट करेगा। तो इसका थ्योरेटिकल मास डिवाइड बाई 2, आंसर निकाल दे। आंसर कितना आ गया? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देखो कितना आएगा। कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, बस बताना है। आप कैलकुलेशन मत कीजिए, बताइए। केपी इंक्रीज करेगा, केपी डिक्रीज करेगा। सर अल्फा की वैल्यू चेंज करने से केपी इंक्रीज डिक्रीज क्या करेगी, बता सकते हैं क्या आप क्या बता सकते हैं इसको? अल्फा की वैल्यू चेंज, सॉरी अल्फा कह रहा हूं, कितना आएगा? क्या होगा? क्या होगा? केपी की वैल्यू क्या होगी? कितना होगा? सर केपी की वैल्यू को प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भाई, पूछे पीछे का मत भूल जाना। केपी की वैल्यू सेम रहनी है, केपी की वैल्यू सेम रहनी है। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर चेंज कर लोगे, अल्फा चेंज कर लोगे, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। प्रेशर चेंज करोगे, अल्फा चेंज करोगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। प्रेशर और अल्फा से चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कभी कभी जो फॉर्मूला दिखता है वो फॉर्मूले को देख के कोई बोले सर मैथ्स लगा दें, मैथ लगाने का यहां फायदा नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर चेंज करोगे अल्फा अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है ना। प्रेशर चेंज करोगे अल्फा चेंज आएगा, पक्का? चले
अरे छोटा छोटा क्वेश्चन है, ओ माय गॉड। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, N2O4 डिसोसिएट कर रहा है, N2O4 डिसोसिएट कर रहा है, N2O4 डिसोसिएट कर रहा है। सर इसका Kp का एक्सप्रेशन कितना होता है, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। सर क्या दिया है, अलग अलग अल्फा दिया है, अलग अलग अल्फा दिया है। अल्फा की वैल्यू यहां पर अल्फा 1 दिया हुआ है कितना, 0.33। यहां पर अल्फा 2 दिया हुआ है 0.4। बता सकते हो P1 बाई P2 का रेशियो कितना आएगा। रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बराबर करना है। बाकी आप इसके आगे की कहानी आप जानिए, इसके आगे की कहानी आप जानिए। दो अलग अलग अल्फा दिए हुए हैं, दो अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिए हुए, दो अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिए हुए। ठीक है, कर लो पक्का जल्दी। दो अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिए हुए हैं। सर P1 बाई P2 का रेशियो निकालिए। Kp1 Kp2 हमें पता है, Kp1 Kp2 हमें पता है, क्या होगा। सर रिएक्शन सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं Kp1 इज इक्वल्स टू Kp2, या फिर इसी को Kp लिख दिया जाए। सर 4 अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू P1 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू P2, यही लिखेंगे। सर 4 4 कैंसिल, अल्फा 1 को 1/3 लिख दो, ठीक है, या 0.33 1/3 लिख देते हैं, जल्दी आ जाएगा ना। और ये कितना हो गया 4/10, 2/5 लिख देते हैं, 2/5 लिख देते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/3 का स्क्वायर इसको क्या लिख देंगे 1/3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू P1 इज इक्वल्स टू 2/5 है ना, 2/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर इंटू क्या लिख देते हैं P2 लिख देते हैं, यही होगा। P1 बाई P2 निकालना है, ये कितना हो गया 1/9, 1 माइनस 1/9 इंटू P1, ये कितना हो गया 4/25, ये 1 माइनस 4/25 इंटू P2। यहां से अगर देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/9 8/9, P1 इज इक्वल्स टू 4/25 अपॉन 21/25 इंटू P2, 25 कैंसिल, P1 बाई 8 इज इक्वल्स टू 4P2/21। सर P1 बाई P2, P1 बाई यही होगा, P1 बाई P2 यही होगा ना, P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू 32/21। सही लिखा मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया। 4/25, 25 माइनस 4 21 हो गया ना, सही लिखा। 32/21 आ गया यार मेरा। 1/3 हो गया 0.33, 0.4 2/4/10 हो गया ना, तो 2/5 टोटल प्रेशर P1 है, अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/9 8/9, यहाँ हो गया 25 माइनस 4 21/25, तो 9 9 कैंसिल 1/8, ये 4 टाइम्स 21। यार कुछ गड़बड़ आ गया क्या, कुछ गड़बड़ आ गया क्या। 32/21 आ गया ना। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने। देन रेशियो P1 बाई P2, P1 बाई P2, P1 बाई P2 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 माइनस 1/9 P1 बाई P2 4/25, 25 माइनस, क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अप्रोक्सीमेटली उतना आंसर आ रहा है क्या, ऐसा मजे ले लिए क्या इसने। 9 9 25 1/8, ये 4/21, P1 बाई P2 32/21, ऐसा है क्या, अप्रोक्सीमेट आंसर ले लिया क्या इसने। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा यार, ऐसे तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट बोल रहा है कोई। 32 डिवाइड बाई 21, 1 पॉइंट
7.52 ये आ रहा है। इसका वैल्यू निकालोगे 7/4 का, 7/4 यार मुझे लगा 1.75 आएगा, 7/3 का 2.33 आ जाएगा, 8/3 का 8/3 तो और बड़ा आ जाएगा, 2.66 आ जाएगा, 8/5 का 1.6, यही आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 8/5 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको देखना, सीधी सी बात है, अरे कोई नहीं, मुझे लग रहा है ना हमने मतलब यार क्वेश्चन मजे ले लिए यार। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना पड़ा, ठीक है चलो कोई नहीं, अब क्या ही करेंगे, डी ही आंसर मानेंगे। यार देखो अप्रोक्सीमेट, अब 32/20 मुझे लगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। चलो अगली बार, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेटली डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, मुझे भी लग रहा था कैंसिल आउट हो जाएगा बट नहीं हो पाया, आई एम सॉरी। ठीक है, अरे मैथ्स इतना ही करना था भाई, इतना ही करना था। ये 25 - 4 21/25 आता, 25 कैंसिल, 4/21। चलो एक देखिए, एक बोल रहा है 1 - 4/25। देखो आंसर मैच करने के लिए क्या बोल रहा है, ये 1 - 4/25 24 होगा। ओह माय गॉड, 24 हो गया। ठीक है, हाँ कंसीडर 21 को 20 ले लोगे तो जल्दी आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अरे ऐसे आंसर मैच करवाने के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। 0.33 को क्या लेंगे भाई, 0.33 को 1/3 ले लेते हैं, क्या बात कर रहे हो। बेसिक मैथ पढ़ा था, उसमें बताया गया था जब भी आपको बोला जाए अगर 0.66 है तो उसको कितना ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम जब फिजिक्स वाले सर चिल्ला रहे होंगे कि हाँ भैया, एक बोला 1/3 क्यों ले रहे हैं, तो 1/3 0.33 है। भाई साहब अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। चलो इसको आंसर निकालो, आई होप सो इसका ऑप्शन मैच कर जाए। अच्छा अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब अल्फा को हम लोग 1 माइनस, अल्फा की वैल्यू कम है मतलब 1 माइनस अल्फा, इन सबको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कम है, इसका मीनिंग समझ जाइएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें आपको डिराइव करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सुनना, ध्यान सुनना, ये सुनना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लीज को ध्यान सुनना। ठीक है, क्या आएगा, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देख लो, ये जो लोग करना चाहते हैं इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 0। सर इसका कितना मोल ले लें, 1 मोल, ये 0 0, यहां डेरिवेशन करना पड़ेगा। हर एक में आप शॉर्टकट चाहेंगे तो नहीं लग सकता। यहां देखेंगे अल्फा और यहां पे अल्फा/2, ये देख लो एन टोटल, यही होगा। यहां पर केपी का एक्सप्रेशन लेंगे तो केपी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, केपी का एक्सप्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा 2 + अल्फा/2, ठीक है, इंटू पीटी का होल स्क्वायर, और अल्फा/2 2 + अल्फा/2 इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाई इसकी पावर 1, और ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 + अल्फा/2 इंटू पी टोटल का होल स्क्वायर, यही होगा। देख लो कितना प्यारा सा डेरिवेशन है, कितना प्यारा सा डेरिवेशन है, देख लो। अल्फा/2 क्यों हुआ, अरे भैया 1 + अल्फा/2 को क्या लिखेंगे, 1 + अल्फा/2 + अल्फा/2 नहीं लिखेंगे, जल्दी से जल्दी। पीटी का स्क्वायर कैंसिल आउट, पीटी का स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 + अल्फा/2 का स्क्वायर, 2 + अल्फा/2 का स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, ये 2 2 कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर ऊपर बचा, इंटू अल्फा इंटू पी टोटल बचा। देखना अल्फा स्क्वायर बचा ऊपर अल्फा, नीचे क्या बचा, तो नीचे देखोगे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बचा, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बचा, और ये कितना बचा 2 + अल्फा बचा, अल्फा क्यूब अपॉन पीटी। और ये वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, ध्यान सुनना, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको कितना ले लेंगे 1, और नीचे क्या बच जाएगा 2 इज इक्वल्स टू केपी आ जाएगा। यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान से सुनना। अल्फा/2 कैसे आया, अल्फा/2 यार
बेटा घर पे प्रैक्टिस करनी थी ना। 1 मोल के लिए अल्फा जाएगा, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसका 1 मोल बन रहा है। याद करो कल मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इधर कोई स्टोइकोमेट्री नहीं लगती, रिएक्टेंट साइड कोई स्टोइकोमेट्री नहीं लगती, प्रोडक्ट साइड में स्टोइकोमेट्री से डिसाइड होगा। 2 मोल से 2 मोल तो अल्फा मोल से अल्फा मोल, 2 मोल से 1 मोल, अल्फा मोल से अल्फा बाई 2 यहां से निकलेगा। अब यहां से पी टोटल की वैल्यू निकालनी है, केपी एंड पी टोटल को निकालना है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अल्फा की वैल्यू अल्फा क्यूब इज 2 टाइम्स केपी अपॉन 2 टाइम्स केपी अपॉन पी टोटल, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 केपी अपॉन पी की पावर 1/3। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सोचो ये क्वेश्चन अभी, हाँ आज लग रहा है, हाँ यही है ना भाई। अब तुम सोचोगे कि हर एक दिन इजी इजी सा क्वेश्चन होगा तो नहीं मजा आएगा ना यार। सोचो क्लास में आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। कोई बोले सर कैसे आ गया, अरे कल से बता रहा हूं इधर स्टोइकोमेट्री नहीं लगती, इधर स्टोइकोमेट्री लगती है, अल्फा बाई 2 कैसे आ गया। पढ़ पढ़ के आया करो भाई, सच बता रहा हूं। देखो एक होता है कि सर हाँ सर मैं समझ में आया, मैंने दिमाग लेट अप्लाई किया, वो चलेगा, उतना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि सर मैं अभी अप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन मुझे आपके सॉल्यूशन से समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे करना क्या था, ये एक्सक्यूज चलेगा। अब ये बोलेगा कि सर अल्फा बाई 2 ये कैसे हुआ, बेटा ये ऑलरेडी कौन सा लॉ था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स इनटू पी टोटल, इसका स्क्वायर क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका अल्फा बाई 2 टोटल इनटू, निकाल दे। हाँ एक बोल रहा नया टॉपिक पढ़ा दो, हाँ तुम, मैं जानता हूं नया टॉपिक पढ़ा दो, वो तो मुझे पता ही है ना, हर एक दिन फिर से स्टार्ट करते रहो। हाँ अरे समझ में आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, होगा नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी इसको प्रैक्टिस करना तेरा काम है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन करेगा, अरे कोई नहीं प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तुम ये सोचो तुम्हारे पास अब ये क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता, इसके केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके लिए ना आपको पता है कि आपने इस तरह का कल पढ़ लिया है, ये आप रिजल्ट याद रखोगे, 90% क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन पे हो जाएंगे। लेकिन हाँ करना तो आप ही को पड़ेगा ना, इस क्वेश्चन में डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन में डिराइव नहीं करने की पड़े। एक बोल रहा 1 मोल कैसे लिया, कल बताया था जब अल्फा का कॉन्सेप्ट आता है तो 1 मोल अपने आप ले लिया जाता है, क्योंकि अल्फा एक ही मोल के लिए डिसाइड होता है। रिवाइज ठीक है, रिवाइज नहीं नहीं कोई दिक्कत, 1 मोल क्यों लिया, अरे अल्फा लेना है तो 1 ही मोल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना, कैसी कैसी बात करता है यार, अल्फा मतलब 1 ही मोल के रेस्पेक्ट में ना। एक बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन को आपको खुद करना चाहिए था, अरे मैंने खुद ही कर दिया भाई, अल्फा की वैल्यू 33% दी है भाई, ऐसे करेगा मैं अच्छे बच्चों के साथ धोखा नहीं दे सकता ना भाई, मुझे क्वेश्चन कराना पड़ेगा। आज तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, 1.5 साल बाद तुम याद करोगे, बोलोगे हाँ क्वेश्चन सब किए थे हमने। 1/3 लेना है, अल्फा की वैल्यू 1/3 होती है। सर केपी और पी का रिलेशन, अल्फा की वैल्यू बता दी गई है, केपी की वैल्यू देख लो कितना हो जाएगा 1/9, 1 माइनस 1/9 इंटू पी लिख दो। सर ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1/9, 8/9 इंटू पी, 9 9 कैंसिल, p/8। सर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 8 टाइम्स केपी हो गया। अब तुम एग्जाम हॉल में भाई ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही तो आएंगी, ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही तो आएंगी, सारा का सारा। अब ये क्वेश्चन इजी था तो तू हमेशा इजी क्वेश्चन करेगा क्या, एग्जाम हॉल में बोलेगा नहीं नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, देखो अच्छा हाँ ऐसा थोड़े ना डिफिकल्ट, सर ऐसे नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं सर, इजी इजी कराओ। भाई मेरा काम है मिक्स करके तेरे से पूछना, मैं तेरी बेइज्जती कर सकता हूं, तू सुन भी सकता है, लेकिन बाहर कोई जाके बेइज्जती करना ना, तेरी बेइज्जती हो तो ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा ना तू बर्दाश्त कर पाएगा भाई। या तो तू ऐसे चल ले, कह रहे सर क्या ही फर्क पड़ता है, इज्जत कौन सी है अपनी, या तो वो चल ले, नहीं तो मुझे अगर एक बात बता, मैं तेरे को ये प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा भाई, अगर तुम्हें ये सब क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, बाहर कोई पूछ देगा डर के आ जाओगे वापस, क्या अरे सर ये तो कैसे होगा, हाँ ये कैसे होगा भाई, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देख ले सर इसमें ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से राउंड ऑफ का मतलब यही राउंड ऑफ करके लाएंगे 1.52 का, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट है ना, यही लास्ट है कि और एक,
यही लास्ट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहानी खत्म। एक बोला सर आपके बाल कब आएंगे? जिस दिन तुम सब पढ़ के रिजल्ट दे दोगे उस दिन हमारे बाल लहराते हुए आ जाएंगे। जुल्फे आएंगे, फिर बाल नहीं आएंगे। बाल तो छोटे मोटे लोगों के आते हैं, फिर हमारी जुल्फे आएंगे ऐसे करके। ठीक है 60%। ये देख लो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, इसका आपको केस पता है। इसके केस में केपी की वैल्यू आपको पता है, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी टोटल। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 50% अल्फा की वैल्यू है, डिसोसिएशन 50% हो रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2, 50% हो रहा है। पार्शियल प्रेशर कितना होगा? केपी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर एक्स का कितना होगा? एक्स का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पी टोटल निकाल लें। ये 1 हो गया, ये 1/4 हो गया। देखना 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/4 हो गया इंटू पी। सर ये कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 1/4, 3/4 इंटू पी। 4 4 कैंसिल। प्रेशर की वैल्यू पी टोटल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना आ गया? सर 3 atm आ गया क्या? इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कैसे निकाला? इस एक्सप्रेशन से। टाइम इज इक्वल्स टू 0। सर यहां पर 1 0 0। सर ये टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर यहां पर 1 माइनस एक्स, ये एक्स ये एक्स। एन टोटल कितना होगा? एन टोटल 1 प्लस एक्स। प्रेशर ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना है? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा लेना था यार, सॉरी सॉरी, अल्फा अल्फा 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल 3 हो गया। तो 1 प्लस 1 माइनस 1/2, 1/2 और ये 3/2 कैंसिल कैंसिल इंटू 3, 1/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1 atm प्रेशर आ जाएगा, 1 atm प्रेशर आ जाएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। Kp इज इक्वल्स टू 1 कहां से आया? ओह माय गॉड, Kp इज इक्वल्स टू कहां से 1 आया? ये क्या लिखा है? Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 1 atm लिखा है। सर Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 1 atm लिखा हुआ है, 1 कहां से आया? Kp की वैल्यू 1 लिखी है तो 1 इसीलिए आया। Kp की वैल्यू 1 atm लिखा है। अरे तेरे से सही हो गलत हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूं। तुमसे सही हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे बस तुमको सिखाना है। मैंने देखो पहले ये सिखाया, बोला कि यहां से पी टोटल निकाल लो, पी टोटल निकाल लो। तुम जो ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर तुम्हें लगता हो कि अरे सर ने बहुत वो, मतलब मैं लिख के देता हूं, तुम्हारे आसपास जितने दोस्त हो या जो भी तुम्हारे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे पूछ लेना, उन्होंने ये क्वेश्चन टच भी नहीं किया होगा बेटा, टच भी नहीं किया होगा ये सब क्वेश्चन। ना ही उनके मास्टर ने इतना क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया होगा 11th क्लास में, इस बात की गारंटी देता हूं तुझे। जाके तू टच कर, जाके किसी भी कहीं पे देख ले, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि सीख तो ले कैसे किया। सर यहां से पी टोटल निकला कैसे? केपी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1/2, 1/2 1/4 माइनस 1/4, ये कितना हो गया? सर केपी की वैल्यू 1 दिया है, प्रेशर की वैल्यू 3 atm। ये देख यहां पर 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा टोटल मोल्स ऐसे करके निकालता था। तो ये सीख कि भैया तुझे ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। अरे कितना सही कितना गलत क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ अच्छा आ गया क्या? खत्म हो गया, चलो। अब ये देखना, तो 1 घंटा, सुन सुन सुन, 45 मिनट 50 मिनट तो अभी क्या कर रहा है? अभी टाइम देख, 50 मिनट सिर्फ तूने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। 50 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चंस तुमने किए, पीछे का रिवाइज किया, इसी को बोलते हैं। अब मेरा पिछले देखो, पिछले 2 क्लास से ट्रेंड आते ही मैं पढ़ाने लगूंगा। अब देख मैं ये क्यों पढ़ा रहा था, एक बात बता, मेरे अंदर इतनी खुजली क्यों मची है भाई कि मैं तुझे ये सब प्रैक्टिस करा रहा हूं? ये तो मैंने बता दिया है ना, ये सब क्वेश्चन तो मैंने बता दिए थे कल ही। मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि नहीं यार, आज मेरे साथ ये अर्जुना वाला जो है, मेरे सारे अर्जुना आज एक साथ तड़पेंगे, लेकिन इतना पता है जब 2 साल के बाद वापस आएंगे ना,
तो 2 साल के बाद सबको दिखाएंगे कि मोबाइल से कैसे सिलेक्शन होता है। 2 साल के बाद सबको दिखाएंगे कि मोबाइल से कैसे सिलेक्शन होता है। किसी को लगता हो, ये देखो इसीलिए बोलते ना ये प्लेटफॉर्म कितना सही है, ठीक है। कोटा के सारे अच्छे अच्छे टीचर्स उठा के रख दिए गए हैं, तो मैं लिख के देता हूँ ना, गारंटी है। हाँ हाँ, थोड़ा दर्द तो होगा ना यार, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे अब ये कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब ये देखना भाई साहब, ये देख, अच्छा एक बात बता, ये देख साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, पहले ये देख, चल इसको बता, तुझे ये लिखूं मैं, अगर मैं इसका ए मोल लिख दूं तो 0 0, ये देखना टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, एक मिनट ध्यान सुनना, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा, ए माइनस, ध्यान सुनना, ए माइनस बी, ये कितना हो गया बी और बी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सुनना सुनना, इसमें कोई दिक्कत, अभी डेफिनेशन बताता हूं। अगर ये अकेला सिस्टम है, अगर ये सिंगल अपना सिस्टम आता है, किसी को कोई दिक्कत? इसका मैं बोलूं केसी लिखो, लिख दोगे तुम लोग? अगर मैं इसका बोलूं केसी लिखो, लिख दोगे? कोई दिक्कत? अल्फा के टर्म में बोलूं, कोई बोले अल्फा के टर्म में, तो ये लिख सकते हो ए माइनस ए अल्फा, ये ए अल्फा, ये लिख दोगे? सर इसका केपी बोलूं, केसी बोलो, जो बोलूं लिख दोगे? यस और नो में बताना कि सर मैं, आप इसका केसी बोलो, केपी बोलो, जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख दोगे पक्का? ये देखना अपने पास ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या कहता है। अगर x से y और z जा रहा है, तुमने बोला सर बहुत बढ़िया, अलग अलग। अब देखना, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं सर p अपना डिसोसिएट हुआ, वहां से भी y और r आए, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, अगर मैं इसके, ध्यान सुनना, अगर मैं इसके c मोल्स लेता हूं 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं c माइनस कुछ भी लेता हूं, c माइनस डी, ये d, ये d, किसी को कोई दिक्कत? या फिर c माइनस सी अल्फा, इसका c अल्फा, इसका c अल्फा, ये सब लिखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत? ध्यान सुनना, किसी को कोई दिक्कत? लिख लोगे सर, कोई दिक्कत नहीं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनना, अब यहां इंपॉर्टेंट। सर ये दोनों रिएक्शन अलग कंटेनर में हो रहा है, ये मान लो कंटेनर अलग है, कंटेनर इसका कंटेनर 1 है, इसका कंटेनर 2 है, दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो लोग अगर एक साथ, दो लोग एक साथ एक ही कंटेनर में आ जाए और दोनों के बीच में एक कोई कॉमन प्रोडक्ट हो, एक कोई कॉमन प्रोडक्ट हो, तो वहां पर देखना एक कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। व्हेन टू और मोर इक्विलिब्रियम गेट एस्टैब्लिश्ड इन द सेम सिस्टम, सिस्टम सेम हो, मतलब ये कंटेनर 1 कंटेनर 2 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं दोनों को एक ही कंटेनर में लेके चला जाऊं, अगर मैं दोनों को एक ही कंटेनर में लेकर चला जाऊं, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ये देखना, टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये ए मोल था ना, 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी था, ये कितना हो गया बी बी। ये देखिएगा टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर ये कितना था, सी मोल था, ये 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसमें से कितना गया, सी माइनस डी, सर सी माइनस डी, और यहां डी मोल और डी मोल। देखना अब दोनों अगर एक कंटेनर में आ गए, अगर कंटेनर एक है, अगर अब बोलता हूं कंटेनर एक ही है, कंटेनर सेम है, उस केस में देखना, उस केस में देखो क्या होने वाला है, लिख सकता है, ये देख रहा है। अब यहां पता है क्या चेंज होगा, पता है क्या चेंज होगा, अगर कंटेनर एक ही है उसमें ये रिएक्शन भी हो रही है, ये रिएक्शन भी हो रही है, दिक्कत कहां आएगी, ये देखो y को, y कंटेनर सेम है तो दोनों में y जो होगा ना, जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो y के मोल्स जो होंगे दोनों साइड कैलकुलेट करने जाओगे तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि सर y के मोल्स जो होंगे सेम ही कंटेनर है, सेम ही कंटेनर है, तो देखो अलग अलग कंटेनर में थे, दोनों अपनी अपनी कहानी कर रहे थे। लेकिन अगर सेम कंटेनर में डाल दिया तो सर इसके मोल्स y वाले और इसके मोल्स, ऑब्वियस है, आप इसके पास जाओगे बोलेगा मेरे पास कितने मोल्स है b प्लस डी, इसके पास जाओगे b प्लस डी, क्यों? क्योंकि एक चीज क्या है, कॉमन है।
एक चीज क्या है, कॉमन है, पक्का। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहां पर दो लोग इक्विलिब्रियम में आ रहे हो सेम कंटेनर में, और कोई एक चीज कॉमन हो जाए, तो दोनों का जो कॉमन आयन है, जो कॉमन चीज है, उसको क्या बोल देंगे कि भाई तेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तेरा कोई बोले डी, नहीं बी प्लस डी। तेरा कोई बोले बी, नहीं बी प्लस डी। क्यों? क्योंकि इधर से जो मोल प्रोड्यूस हुआ, इधर से जो मोल प्रोड्यूस हुआ, कंटेनर एक है, क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। पक्का कर लेगा। इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, कि जो चीज कॉमन हो जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर तुमसे बोले इसका, तो देख लो, अगर अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, ये अपने कंटेनर में हो रहा है, ये अपना बर्तन हो रहा है, ये दोनों अगर एक साथ आ गए तो उस केस में आप दोनों को मिक्स कर लोगे, याद हो जाएगा। श्योर हो? डन। अरे भाई अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा, अभी क्वेश्चन करेंगे, सब आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। ठीक है, बस ये बता रहा हूं किसी को क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। एक बोला डी ऐड क्यों करेगा, अरे भाई एक बात बता, एक बात बता, चल मैं एक एसिड लेता हूं, ठीक है, H2A, ये डिसोसिएट हुआ H प्लस और HA माइनस, यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0, ये C हो गया 0 0, टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, ध्यान सुनना, ये मान लो C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, अल्फा 1 ले लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ, यहां पर किसी को कोई दिक्कत। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर कोई दिक्कत, अकेला है कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि रिएक्शन है, ऑब्वियस है, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, देखना, इसी को बोलते, ये देखो, ये पार्ट जो है, ये पार्ट भी तो डिसोसिएट कर सकता है ना भाई साहब। दो लोग अगर एक ही कंटेनर में इक्विलिब्रियम में चले जाएं, तो सर इसका जो टाइम इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, C अल्फा 1, ये देख लो कैसे लिख दिया। अरे सर इसी के आगे फॉरवर्ड रिएक्शन चली गई, अब ये डिसोसिएट होने आया, तो सर ये देखोगे C अल्फा 1, यहां पर देखोगे टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, इसका इक्विलिब्रियम जब आएगा C अल्फा 1 माइनस एक्स, इसमें से माइनस एक्स, ये कितना हो गया सर, ये प्लस एक्स, और ये प्लस एक्स, ए माइनस 2 होगा। देख साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब तुमसे कोई बोले कि सर H प्लस का कॉन्सेप्ट बताइए, एक ही कंटेनर है, कंटेनर एक ही है, H प्लस की वैल्यू बताइए, H प्लस एट इक्विलिब्रियम बताइए, H प्लस की वैल्यू कितनी होगी। क्या हम लोग बोल सकते हैं C अल्फा 1 और प्लस एक्स हो जाएगा। कैसे सर, यहां पर ये भी तो आएगा, H प्लस की वैल्यू C अल्फा 1 प्लस एक्स, एच ए की वैल्यू बताओ, तो एच ए माइनस की वैल्यू कितनी होगी, C अल्फा 1 माइनस एक्स होगा क्या, क्योंकि कंटेनर एक ही है, तो जो केस यहां होगा वही केस यहां हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू बराबर, H प्लस की वैल्यू बराबर, A माइनस 2 की वैल्यू, A माइनस 2 की वैल्यू x, H2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C माइनस C अल्फा 1। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात ये होती है। दो लोग अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए भाई, दो लोग अगर साथ में इक्विलिब्रियम में आ जाए, अभी तक अब अलग अलग जा रहे थे, ये अपना अलग इक्विलिब्रियम जा रहा था, अलग जा रहा था, दो लोगों को मिला दिया गया, मेरी गलती, हाँ, ये अपना अलग जा रहा था, ये अलग कहानी कर रहा था, ये अपना अलग कर रहा था, अभी तक यही हो रहा था ना भाई, ये अभी तक तो यही हो रहा था, ये अपनी कहानी कर रहा है, ये अपना खुश है, ये अपना खुश है, ये रिएक्शन अपने आप में खुश है। अब मैं दो लोगों को मिक्स करना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि मैं मिक्स कर दूंगा, तो मिक्स कर दूंगा, तो जो आदमी मतलब पानी मिलाते हो, पानी कहीं पर मिलाते हो, ठीक है, पानी कहीं लेके गए, मान लो शरबत का पानी है, एक मान लो तुम्हारे दोस्त ने इस पानी बनाया, दोस्त पानी लेके आया, तुम अपना पानी लेके आए, अगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो उसके क्या तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे, कभी तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि सर इस रिएक्शन का वाई है कि इस रिएक्शन का वाई है, किस रिएक्शन का वाई है पता चल पाएगा, ऑब्वियस है ना। आप कंटेनर में देखोगे तो आपको इसका भी वाई और इसका भी वाई दोनों बराबर दिखेंगे। अरे दोनों जगह, अब कोई बोले सर H प्लस है, अरे भैया H प्लस कैसे आया, सर यहां से H प्लस आया। अब तुम ये सोचो सर ये आगे जाके ये भी तो फर्दर रिएक्शन करेगा, ये भी तो एक H प्लस देगा, तो सर यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहां से आई, यहां से यहां कैसे आ गया, सर ये रहा ना, शुरुआत में रिएक्शन हुआ तो कितना आएगा, रिपीट ही करना है भाई, जिंदगी में हमने कसम ही खाई है और क्या, एक बार और, H2A, इसके अंदर दो H प्लस हैं, एक H प्लस टूटा, तो बेटा क्या होगा, देख लो भाई, अगर ये अलग कंटेनर में है, टाइम इज इक्वल टू 0 C 0 0,
टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस एक्स ले लेता हूं, तो यहां पर x होगा और यहां पर x होगा। ये कंटेनर अकेला है तो कोई दिक्कत, कंटेनर अगर अकेला है, कंटेनर अगर वन में है कोई दिक्कत, अपना अपना रिएक्शन किया, अपना अपना रिएक्शन किया, खुश है, ठीक है। अब HA माइनस होगा तो ये भी किसी कंटेनर में ऐसा होगा तो ये भी H प्लस दे सकता है, A माइनस 2 दे सकता है। अगर इसके Y मोल्स होंगे, अगर इसके देखिएगा, अगर इसके X मोल्स होंगे, X मोल्स होंगे, ठीक है, तो ये 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा, इसमें से y चला गया तो ये y हो गया, ये y हो गया। ये भी अपने अलग कंटेनर में है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों अलग अलग कंटेनर में अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपने अपनी जगह खुश रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भैया अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा एक साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, थोड़ा बड़ा हो गया है तो एक साथ कॉन्सेप्ट सीख लेते। ये अपना अलग कंटेनर में हो रहा है, ये अपना अलग कंटेनर में हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन साइमल्टेनियस का मतलब कि दो लोग एक साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएं। देखना, अगर मैं इसी के साथ दोनों का एक साथ देखो, ये देख लो H प्लस और HA माइनस, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, अब देख लो C माइनस एक्स कर दिया, ये X हो गया, ये X हो गया। अब ये और ये, अब ये फिर से यही रिएक्शन है तो HA माइनस है, HA माइनस ये भी क्या होगा, H प्लस देगा और A माइनस 2 देगा, H प्लस देगा, A माइनस 2 देगा। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर देखोगे तो इसकी वैल्यू x है सर, सेम टाइम पर इसकी वैल्यू x है। कैसे आया, क्योंकि सर कंटेनर अब की बार सेम रख दिया, अब की बार कंटेनर सेम रखा है, अब की बार कंटेनर सेम रखा है। अलग अलग थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर अब की बार दोनों का कंटेनर सेम कर दिया है। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, अब ध्यान सुनना, अगर इसमें से HA में से अगर इसमें से कुछ कम करूंगा तो HA कहां से आया, HA यहां पर x माइनस वाई हुआ तो यहां भी x माइनस वाई होगा, यहां भी x माइनस वाई होगा। क्यों, क्योंकि सर इधर से अगर ये y डिसोसिएट हुआ तो भाई HA माइनस कहां से, ऑब्वियस है ये HA माइनस और ये HA माइनस सेम ही है ना भाई, कंटेनर एक ही है। ऐसा थोड़ा ही ना कि मैं इस क्लास में इधर खड़ा हूं तो मैं अलग सुधांशु सर हूं, उधर खड़ा हूं तो मैं अलग सुधांशु, अरे भाई सेम ही चीज होगी ना भाई, ऑब्वियस है। HA माइनस अगर यहां x था, यही x में से कम हुआ तो x माइनस वाई, जैसे ही y कम किया इधर भी y। सर ये देखिएगा, अगर मैं x प्लस वाई, क्योंकि y डिसोसिएट हुआ यहां y, तो जैसे ही यहां प्लस वाई तो यहां भी प्लस वाई, और यहां पर कितना आ गया भाई। अब देख लो, इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। सेम कंटेनर होगा तो जो इसके अंदर चेंज यहां आया वो चेंज यहां भी दिखाना पड़ेगा, जो चेंज यहां आया वो चेंज यहां भी दिखाना पड़ेगा, यही को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अरे y मान लिया, x मान लिया भाई, x मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है भाई, ऐसे मत करो यार, मानने में क्या जा रहा है, मान लेना कि इसमें से y मोल वैल्यू आएगी, आएगी आएगी वैल्यू आएगी, मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे भाई। ऐसे करोगे तो यार अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मास्टर डर जाएगा कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं इन लोगों को। हाँ, कॉमन आयन है, कॉमन चीज है, कॉमन है, ऑब्वियस इसमें से कुछ गया तो ऑब्वियस है ना भाई, HA माइनस इधर से ही तो आया है, इधर से कम करना पड़ेगा। ठीक है, चले इधर, अब इसमें से y गया तो इधर y बनेगा तो y x प्लस वाई, H प्लस पहले से ही है, ये दोनों H प्लस कंटेनर के अंदर है तो H प्लस एक ही काउंट होगा ना, इसीलिए प्लस y किया। एक क्वेश्चन कराता हूं, ले ये ले, ध्यान सुनना, पहले सुन ले भाई इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहां पर ट्रिपल स्टार रेटिंग दे रहा हूं, इसको ट्रिपल स्टार रेटिंग है ये क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, प्लीज सुनना अपने पास, मेरे साथ अभी अटेम्प्ट कर लो। मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आज क्या आज करना, कल आराम से बैठ के इत्मीनान से सैटरडे संडे में बैठ के सीखना कि इसमें क्या कराया मैंने। इन दोनों रिएक्शन को देखो, अगर ये दोनों रिएक्शन अपने आप से होते, अलग अलग कंटेनर में हो, अगर ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं शायद किसी को। अगर ये दोनों रिएक्शन, ध्यान सुनना, अगर ये दोनों रिएक्शन, ये कंटेनर 1 डाल दो, इसको कंटेनर 1 डाल दो सर, अगर इसका कंटेनर 2 डाल दो, ये दोनों रिएक्शन अगर अलग अलग हो
तो आप इसका केपी निकाल सकते हैं। पहला ये पार्ट निकालना है, ध्यान सुनना। अगर दोनों रिएक्शन, ये देखना एक सॉलिड है, प्लीज बेटा ये सुनना, ए गैस सी गैस, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर ये 0 0 होगा। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या बोला गया है, प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दिया गया है सर, इसका ए प्रेशर, इसका ए प्रेशर। सर 2a की वैल्यू कितनी है 40, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका केपी क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ सी, 20 इंटू 20 सर 400 लिख सकते हो, ये निकाल दोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो निकाल सकते, ये निकाल सकते हो। अगर ये अपने कंटेनर में हो रहा है, ए और बी सी बना रहा है, ये ऐसे निकाल सकते। इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना दिया है 40 दिया है, निकल जाएगा। अलग कंटेनर में हो रहा है तो अलग कंटेनर में हो रहा है, निकाल दोगे। प्लीज भाई सुन लेना, अपना 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 कंटेनर है। ये देखो दूसरा रिएक्शन देखो, Y सॉलिड है, Y सॉलिड क्या दे रहा है, B प्लस सी गैस दे रहा है, B प्लस सी गैस दे रहा है। ये देखना B प्लस सी गैस दे रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, सॉलिड है 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स कितने B और B, ये 2B की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो B की वैल्यू 40। सर यहां पर इसका KP2 निकाल देता हूं, इसको KP1 कर देता हूं। KP2 निकालूं तो प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C इज इक्वल्स टू 40 इंटू 40। सर पहला पार्ट सबसे हो जाएगा, बस मुझे ये इतना बता दो, पहला पार्ट दोनों रिएक्शन का KP निकाल सकते हो आप, दोनों रिएक्शन का KP निकाल सकते हो, दोनों रिएक्शन का KP निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। 400 और 1600 निकल जाएगा, ये निकल रहा है, ये और ये अलग अलग कंटेनर में है, एकदम अलग अलग कंटेनर में। सर इसका KP1 इसका KP2 निकल जाएगा, KP1 और KP2 निकल जाएगा। पहले बता दो भाई, KP1 और KP2 निकल जाएगा। सर इक्विलिब्रियम पर पढ़ तो सही खोल रहा है, 2a की वैल्यू, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है सर, a प्लस a का प्रेशर कितना है 40, a प्लस a 2a हो गया, तो a की वैल्यू 20। सर यहां पर b प्लस b, 2b की वैल्यू कितनी दी हुई है सेकेंड रिएक्शन में 80, आ गया, आ जाएगा पक्का। ऐड करेंगे ना, बोल रहा है कैसे, टोटल प्रेशर मतलब इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर ऐड कर 2a, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर ऐड कर 2, आ जाएगा पक्का। अब ध्यान से पढ़ना, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन को ध्यान सुनना। यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों को सिस्टम सेम कर दिया गया है। जब सिस्टम भैया सेम हो जाएगा, अगर सिस्टम सेम होगा, ध्यान सुनना, पहले देख लो। सर बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बताओ और टोटल प्रेशर बताओ। अगर सेम सिस्टम है, मतलब अगर ये दोनों रिएक्शन अगर एक कंटेनर में होंगी, अगर ये दोनों रिएक्शन एक कंटेनर में होगी, तो क्या चेंज होगा, चलो मुझे ये बताओ। क्या दोनों रिएक्शन अगर एक कंटेनर में होगी, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंटेनर से थोड़ी ना चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे चेंज होता है, टेम्परेचर से, रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। अगर रिएक्शन को एक ही कंटेनर में करोगे तो सर वहां पर क्या होगा, ध्यान सुनना, अगर सेम कंटेनर है, ये देख लो, ये देखो, यही था ना, हाँ, और अगर कंटेनर सेम हो गया, बी गैस और सी गैस, चलो टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, ये 0 0 था, और टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, पहले वाला ही कहानी लिख देता हूं, ए और ए था। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, ये 0 0 था, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, सर ये क्या था, बी और बी था, यही था भैया। जैसे ही मैंने बोला कि कंटेनर सेम हुआ, जैसे ही मैंने बोला कि सेम कंटेनर हो गया, कंटेनर अगर सेम हो गया, सिस्टम सेम हो गया, सर क्या चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा, ध्यान सुनना। सर ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंटेनर सेम है, तो भैया सी की वैल्यू तुम यहां कैलकुलेट करने जाओगे तो ए प्लस बी, और सी की वैल्यू यहां कैलकुलेट करने जाओगे तो ए प्लस बी, यही करोगे ना। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इस रिएक्शन से ए, इस रिएक्शन से बी, सर ए और बी की वैल्यू में ऐड हो जाएगी, क्योंकि सी दोनों गैस है ना, दोनों ऑब्वियस कंटेनर एक है, तो सी गैस ऐसा थोड़ी ना कि अच्छा ये एक्स वाला सी गैस है, सर ये घर वाला पानी है, ये हाँ दूसरे के घर वाला पानी है, ऐसे पहचान थोड़ी ना पाओगे, दोनों का पानी सेम ही होगा। तो सी की वैल्यू इधर से और इधर से दोनों का ऐड कर लो, आ जाएगा। एक बात बता, इस पूरे सिस्टम का पी टोटल बता मुझे, इस पूरे सिस्टम का पी टोटल बता। इस पूरे सिस्टम का प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। ए का प्रेशर ए, बी का प्रेशर बी,
सी का प्रेशर ए प्लस बी लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 2a प्लस 2b या फिर 2 टाइम्स a प्लस बी? भाई देख ले यार पहले प्लीज भाई, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया दोनों से एक ही जगह से सी गैस रिलीज हो रही है, तो पी टोटल। अरे भैया एक बात बता, हाँ सबका पानी अलग अलग, ऐसे थोड़ी ना कि अरे सर, अब वही बात है, कुछ अलग एग्जाम्पल दे दो फिर तुम बेहोश हो जाओगे। हाँ गैस निकाल रहा है भाई, गैस निकालना है, अब गैस कोई भी गैस निकलेगी तो अच्छी गैस थोड़ी ना होगी, ठीक है। हाँ मान लो क्लास के एक कोने से ये गैस निकली, दूसरे कोने से ये गैस निकली, ठीक है, सब मिक्स हो जाएगा ना बेटा, जो क्लास में तीसरा आदमी आएगा उसके लिए सब मिक्स दिखेगा, उसको थोड़ा ना पता चलेगा मूली वाला गैस है कि प्याज वाला गैस, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुन, ए और बी, एक बोल रहा है भाई साहब, अच्छा ये एक बच्चा बोल रहा है एक्स और वाई का प्रेशर क्यों नहीं ले रहा है? हे भगवान, कहाँ यार एक्स और वाई का प्रेशर, बताओ यार तुम लोग कितने बड़े इडियट हो, एक्स और वाई का प्रेशर तो तुमने लिया ही नहीं। ओह माय गॉड, कैसे होगा? एक्स और वाई का प्रेशर तो लिया ही नहीं, हे भगवान। बेटा अभी अर्जुना 5.2 या 4.2 को आ रहा है, मैं सच बता रहा हूं मैं फेल हो चुका हूं, अब अगर एक्स और वाई का प्रेशर मैंने नहीं लिया, मैं सच बता रहा हूं मैं भूल चुका हूं, मेरे साथ साथ दिमाग में कुछ लोचा हो चुका है, तुम छोड़ दो इसको, अब नहीं लिया हमने, क्या करें, छोड़ो। क्या निकालना था यार अपने को? अच्छा पी टोटल और रेशियो ऑफ मोल्स, अच्छा चलो हाँ, एक बात बताना, Kp1 की वैल्यू 400 आई थी, कितने लोग ऐसे हैं जिसको इस तरह से लिख सकते? Kp2 की वैल्यू 1600 आई थी, कितने लोग हैं जिसको इस तरह से लिख सकते हैं? और इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन का रेशियो ले लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप फर्स्ट बाई 2 कर दो, 1/2 कर दो, 1/2 कर दो, आपको क्या दिख जाएगा सर? 400 बाई 1600 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाएगा, प्रेशर का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो जाएगा। सर ये कितना आ गया? 1/4। प्रेशर का जो रेशियो है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाएगा, हो जाएगा। प्रेशर का रेशियो 1 नंबर ऑफ मोल्स का प्रेशर। अरे बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, तो अच्छे कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं लगेगा, तो 7वें क्लास में तुझे पता है ना, सोच रहा है कोई चीज, तो कोई मूवीज देखता होगा, कोई वेब सीरीज देखता होगा, तो सोच रहा है 7वें एपिसोड पे क्या हो रहा होता है, क्लाइमेक्स चल रहा होता है, आज वो सारा क्लाइमेक्स है। अब कोई बोले सर रिएक्शन तो चेंज हो गई, रिएक्शन चेंज होने से, कंटेनर चेंज होने से Kp1 और Kp2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपके मोल्स चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देख लो, अगर 1 और 2 को ऐड कर दूं, 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो सर इन दोनों को ऐड कर दो तो 400 प्लस 1600, ये देख, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? ए प्लस बी को कॉमन ले लेगा तो इधर भी ए प्लस बी ही कॉमन आ जाएगा। सर ये 2000 आ गया, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? √2000 आ गया। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? √2000 आ गई। सर टोटल प्रेशर कितना निकाल सकते हैं? आ जाएगा। बस भाई मेरी तरफ से अब इजी इजी पढ़ेंगे, अब इसके बाद मैं हार्ड पढ़ा ही नहीं पाऊंगा यार, ना ना अब इजी इजी पढ़ेंगे, मैं भी इजी पढ़ाऊंगा यार, ऐसे बहुत हार्ड हार्ड हो गया यार ये सब, ये जो है ना, ये पढ़ने वाले लोगों के चक्कर में मैंने बता दिया, यही होगा ना भाई ये सब। हाँ इसी को बोलते, इसी को, ये जो डब्बा दिख रहा है, डब्बे के ऊपर जो ये सारी कहानियां हो रही, इसी को बोलते हैं बेटा क्या? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अगर दो लोग एक साथ इक्विलिब्रियम में आए और उनके बीच में कुछ कॉमन हो तो उनकी वैल्यू में देख रहे हो कितना बड़ा चेंज दिख रहा है, देख रहे हो कितनी बड़ी बात हो रही है, हाँ कितनी बड़ी बात हो रही है। तो यही सब बातें जब बड़ी बड़ी की जाए तो इसी को बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ए भाई एक बोला मोल्स और प्रेशर कैसे इक्वल होगा? अरे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर का जो रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा भाई। कहां से, कैसे, अभी तक तुम केस 1 2 कैसे थे भाई? पूरा प्रेशर का रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर कैसे होगा? पक्का?
एक बार 1/2 कर दिया, एक बार 1+2 कर दिया, यहां से वैल्यू आ गई, यहां से वैल्यू आ गई, पी टोटल आ गया। सर आपके तीनों केस हो गए हैं। मैं चाहता हूं आप लोग आज, ठीक है ऑब्वियस आज पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यार 6 महीने पे एक दो अच्छे अच्छे गिफ्ट तो देने ही चाहिए ना यार। 6 मंथ एनिवर्सरी है तो अपने मन पे, हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट दिया, किसका सर? अलग बात है, उस गिफ्ट को देते देते मुझे खुद को पसीने आ गए कि भाई किसको पढ़ा रहा हो। हाँ लेकिन भाई देख लो, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, इसी को बोलते हैं। देख रहे हो कितना प्यारा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कोई पूछेगा तो याद रखना, ऐसा मत बोलना कि सुशांत सर ने गिफ्ट नहीं दिया। हमने गिफ्ट दिया, तुमने बस नहीं पहचाना, ठीक है? हाँ अरे कोई दिक्कत, प्लस इसलिए किया क्योंकि ताकि मेरा रिलेशन आ पाए ना, A+B की वैल्यू आ पाए, ताकि मैं उसको वहां पुट कर पाऊं, ठीक है ना, इसीलिए। चलो कोई नहीं यार, नहीं अब मैं हार्ड पढ़ा ही नहीं पाऊंगा यार, अब मैं हार्ड नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ो, एकदम हार्ड नहीं पढ़ा सकता मैं, हार्ड पढ़ाना ही नहीं मुझे। केमिकल इक्विलिब्रियम इसी के साथ अब एंड हो गया। फिजिकल खत्म हो गया था पहले दिन ही, केमिकल 4-5 दिन चला, अब आयनिक आएगा। आयनिक याद है, आयनिक कौन सा था? आयनिक इक्विलिब्रियम याद है? आयनिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, याद करो। आयनिक इक्विलिब्रियम याद कर, एक बड़ा भाई था उसका। सर फिजिकल पहले दिन खत्म, केमिकल में देख ले। और लास्ट टॉपिक अब आपका, मतलब लास्ट टॉपिक बोल रहा हूं, लास्ट मेजर टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम। याद कर आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था सर? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इसी को क्या बोल देते थे? आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देते थे। याद आ रहा है पक्का? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, आयंस में जो ये जहां पे आयंस इन्वॉल्व हो जाए, आयंस कहां आएंगे? चलो एक बात बताओ, यहां पर ये सब प्रोसेस लिखा जा सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। बस अब कहानी सत्संग चाल, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ही नहीं यार, मैं आज और कल न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। मुझे अब भाई, मुझे बहुत ज्यादा हो गया यार न्यूमेरिकल, नहीं अब ऐसे थोड़ी ना होता यार। 6 महीने की एनिवर्सरी थी, बताओ। ये 400 और 1600 बेटा यहां से आया ना, ये 400 देखो ना, ये 400, ये 1600 यहां से आपने कैलकुलेट किया था, बोला कहां से आ रहा है। 400 और 1600 इधर से कैलकुलेट करके उधर ले गए। रे भाई पढ़ने वालों, हाँ फीडबैक वुडबैक सही से दे देना भी नहीं तो आज मैं लपेटा जाऊंगा। 2 दिन से बहुत खतरनाक पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ बहुत खतरनाक पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे खुद को लग रहा है। हाँ ऐसा ना हो कि यार बोले कि यार इस बार 4-5 हजार में इतना ही पढ़ाना होता है, सरदर्द वाला पढ़ाई मत पढ़ाना। अब सत्संग शुरू है, सत्संग एकदम आज आज मैं संन्यास ले चुका हूँ यार। मुझे अभी इस हफ्ते मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा ही नहीं, थोड़ा बहुत करा सकता हूँ लेकिन नहीं, हार्ड नहीं कराऊंगा, एकदम हार्ड नहीं कराऊंगा, एकदम इजी इजी, एकदम बच्चा वाला प्यार प्यार से पूछ पूछ के तुमसे बताऊंगा। सुन लो क्या होता है, सुन लो क्या होता है। अब तो सत्संग आ गया, अब कुछ नहीं। आए नहीं, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है शुरुआत में क्या होता है? सत्संग। देखो आयनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम याद है? इक्विलिब्रियम जिस दिन स्टार्ट हुआ सत्संग चालू। केमिकल जब स्टार्ट हुआ तो बड़ा इजी था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, केपी निकाल रहे हैं, केसी निकाल रहे हैं। वैसे ही यहां पर भी आएगा वैसे ही यहां पर आएगा, ये देखना। आयनिक इक्विलिब्रियम, एक बात बताओ, आयंस कौन देता है? आयंस कौन देता है? आयंस कौन देता है? आयंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर है तो मैटर जो होता है, देखो कोई भी मैटर, मैटर किसको बोलते हैं? मैटर जानते हो ना अपने पास, जैसे होता है ना दोस्त को आदमी बोलता है कि भाई कोई मैटर होगा तो बुला लेना। मैटर मतलब लड़ाई पिटाई नहीं भाई, यहां पर मैटर 2 पार्ट के होते हैं, ठीक है। मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी अगर हम करते हैं, मैटर की अगर बात करते हैं तो मैटर अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे ना, तो मैटर अपने पास 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मैटर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2 टाइप में मैटर डिवाइड होता है। कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में मैटर का 2 पार्ट में होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टर या नॉन कंडक्टर ऐसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट। और नाम सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, नाम सुना है कि नहीं सुना है भाई?
नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो क्या करते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भैया क्यों नहीं करते, रीजन क्या है, कि रीजन क्या है ये क्यों नहीं करते, बिकॉज सर ऑन डिसोसिएशन या ऑन सर दे डू नॉट प्रोड्यूस, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस ऑन डिसोल्यूशन, किसी में डिसॉल्व होंगे तो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल देख लो कौन कौन से लोग हैं, जैसे मैं बोल दूं कि शुगर है, सर चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दो कोई आयंस नहीं प्रोड्यूस होगा। यूरिया है, तो ऐसे लोगों को क्या बोल दिया जाता है, ग्लूकोज है, ऐसे लोगों को क्या बोल दिया जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कि सर ये ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सत्संग है, ठीक है, सत्संग सुनना है, सत्संग सुन लो क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, सत्संग चल रहा है, ध्यान सुनना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों नहीं कंडक्ट करते, बिकॉज वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब ध्यान सुनना, हम लोग आयंस की बात क्यों करने लगे, हम आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत लेट पढ़ेंगे, अभी इस हफ्ते तो पढ़ेंगे नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा अभी लेट। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं, जो क्या करेंगे, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, सर ये क्या करता है, दे गिव्स आयन, दे गिव्स आयन, आयंस ऑन डिसोल्यूशन, जब किसी में डिसॉल्व करते हो तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, HCl एसिड है, एसिड्स हैं, HCl एसिड्स है, मतलब एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, यही मेरे आयंस प्रोड्यूस करेंगे और इन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। यही होगा पक्का। तो एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए वैलिड होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एन आंसर, इलेक्ट्रोलाइट ई आंसर। आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए वैलिड होगा, क्या मैं बोलूं कि यूरिया में आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, तुम कभी बोल सकते हो यस और नो बताना, यूरिया में कभी आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या, सर यूरिया में किस बात का आयनिक इक्विलिब्रियम भाई, किस बात का आयनिक इक्विलिब्रियम, यूरिया ना आयंस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा तो आयनिक इक्विलिब्रियम किस बात का, भैया इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्यों, क्योंकि सर ये आयंस प्रोड्यूस करता है, यूरिया आयन प्रोड्यूस ही नहीं करता तो मैं क्यों जाऊं उसके अंदर पढ़ने। पक्का हो जाएगा, श्योर हो, ध्यान से सुनना, डन। हाँ चलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आयनिक इक्विलिब्रियम यहां पर लिख भी देता हूं भाई, नो आयनिक इक्विलिब्रियम, यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, नो आयनिक इक्विलिब्रियम। इनके केस में देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के। एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से देखना, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब मैं तुम्हें अपना क्लासिफिकेशन, अपनी क्लास का क्लासिफिकेशन बता देता हूं कैसे होता है, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होता है ना, देखो अपनी क्लास का क्लासिफिकेशन बेस्ट, अपनी क्लास में मान लो मेरे से कोई पूछेगा तो अपनी क्लास को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक अपनी क्लास में 3 तरह के लोग मैटर लेके आते हैं, 3 तरह के मैटर होते हैं अपनी क्लास में। एक आते हैं जिनको इस बात से रहता है कि हाँ पूजा तुम कहां से हो, किधर से हो, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आना है, उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना लगे रहते हैं कि तुम कहां से हो, तुम किधर से हो, तुम्हारा घर किधर से। दे डू नॉट कंडक्ट, मतलब ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी के बदले स्टडी बोल दो, तो इनका क्या है, इनको भाई पढ़ने से ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है बैठे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, तो इनको इक्विलिब्रियम समझाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, इनको इक्विलिब्रियम नहीं समझाना है। फिर कौन आता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सर जो पढ़ाई करने आया है, अब उसके साथ 2 टाइप के लोग। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के, एक होता है स्ट्रांग वाला बंदा, ये डेली पढ़ाई कर रहा है एकदम 100%, सर ये क्या कर रहा है 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन,
मतलब डेली का डेली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है थोड़ा बहुत बैकलॉग हुआ लेकिन जल्दी से जल्दी इसको कवर कर रहा है। 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन, इसका अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 या फिर बोल दे परसेंटेज में 100% है। मतलब सर ये 100% डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहा है, एकदम देखा कि डिसोसिएट हो गया। सर इसके केस में सर देखोगे ना, ये मान लो एसिड है, देखा ऐसे देखो सर, ये देखना सर, इसको पता है कि सर ने बोला है आज पढ़ के आने के लिए 0 0 टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद C माइनस सी, ये पूरा का पूरा 0, ये C और C हो गया। सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा? इरिवर्सिबल। एकदम आया और धड़ धड़ पढ़ के चला गया। जैसे एक होता है ना बच्चा जो, हाँ दूसरा कौन होता है देखना, ये 100% डिसोसिएशन। इसके केस में ये कौन सा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मुझे बताओगे यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम होगा क्या? यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम होगा क्या? यस और नो में बताओ, इसका रिएक्शन कैसा होगा? इरिवर्सिबल। ये रिएक्शन कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। क्या यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? क्या यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? सर यहां पर कोई आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नो आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है ही नहीं। आप कंटेनर कहीं भी रख दीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग मतलब सोच रहे हो, जब बच्चा आया धड़ धड़ धड़, हाँ सर पढ़ाते जी जितना पढ़ाना है पढ़ाइए। मजा किस में आता है? जैसे कोई तड़पता कौन है अपनी क्लास में देखोगे ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार देखो जो एकदम फेल मान के बैठा है कि अबे चल यार छोड़ पैसे, ठीक है घर वालों के सामने मोबाइल खोल के नहीं होता, एक बच्चे नहीं होते नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एकदम मोबाइल खोल के हाँ घर वालों के सामने पीडब्ल्यू पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही घर वाले इधर गए, स्क्रीन ऐसे खींचा, हाँ इंस्टाग्राम पे, अच्छा हाय प्रीति कैसी हो, मैं तुम्हारा कबीर सिंह, ठीक है मैं तुमसे मिलूंगा मौलाना आजाद में। पढ़ाई कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिलूंगा एम्स दिल्ली में, मेरा इंतजार करना, तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं पढ़ाई के ऊपर। ऐसे होता है ना कुछ लोग, वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो सीधा सीधा उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट में एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि भाई साहब मुझे किससे बात नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने टीचर से भरोसा है, काम करना, चुपचाप पढ़ाई करनी। एक होते हैं वीक, इनका क्या होता है ना, ये होते हैं आधे, जो मोस्ट ऑफ द जनता अपनी होती है। जैसे जब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है? लेस देन, इनका जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा लेस देन 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, इनका लेस देन 100%। ये थोड़े से आधे अधूरे। एक होता है एकदम 100% अपना बच्चा दे रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 100% दे रहे हो तो भैया आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ये क्या होते हैं, इनकी कहानी बड़ी सुंदर होती है। ये आते हैं, ये पहले दिन एकदम जोश में, फ्रेश स्टार्ट, सर इक्विलिब्रियम एकदम सर हिला देंगे, एकदम आप सर टेंशन मत लीजिए, अरे 11th में तो फोड़ देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। ये बेचारे आते हैं, मान लो अब यहां पर एक एसिड ले लेता हूं HB, ये देखिएगा इनका क्या होता है। ये भाई साहब ये सोचिए, सर आते हैं एकदम एकदम टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे तो एकदम जोश हाई रहता है इनका भी। लेकिन सर जैसे ही डिसोसिएशन की बात आती है, जैसे मैं बोलूं कि यार होमवर्क करके आना, तो ये वो लोग होते हैं जो नेगोशिएशन करते हैं कि सर आज ना वेडनेसडे है, तो आज सर वेडनेसडे को ना बहुत लंबा दिन होता है, वेडनेसडे में ना सर 10 अल्फाबेट होता है, 10 अल्फाबेट के दिन कम पढ़ना चाहिए। पंडित ने बोला था 6 अल्फाबेट के दिन पढ़ना चाहिए। सर संडे को हम पढ़ते हैं, सर मंडे को ही पढ़ाई होती है, ट्यूसडे को थोड़ी कम होती है, ट्यूसडे को थाला फॉर रीजन हो जाता है। सर ये होते हैं ना आधा अधूरा पढ़ने वाले, ये थोड़ा कम डिसोसिएट होते हैं, ये पढ़ते हैं थोड़े देर, ये थोड़े देर पढ़ते हैं, जैसे ही थोड़ा देर पढ़ा सर इनके केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1%। ये देखोगे थोड़े देर पढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा 4 न्यूमेरिकल कर लिया, आज की क्लास समझ में आ रही है, अब ये ख्वाब देखना शुरू। देखो आगे जाना था, जाना कैसे था आगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखो धड़ धड़ आगे जा रहा है। ये क्या करते हैं, जैसे जाना था आगे, जैसे ही 4 न्यूमेरिकल बन गया फिजिक्स का, अपने आप से क्वेश्चन फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में मान ले मेरा वर्क पावर एनर्जी अच्छा हो गया ना, मान ले मेरा फिजिक्स में आ गया। नीट में पढ़ते पढ़ते, अभी कोई एग्जाम नहीं है, पढ़ते पढ़ते सोच रहे कि मान ले यार 180 में से मेरे फिजिक्स में आ गए 160 मान लेते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में इतना आ गया, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व हुए, सिर्फ 4। लेकिन होता ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की यही पहचान है, सोच रहे हैं फिजिक्स में इतना हो गया, केमिस्ट्री में 180 में देख यार ठीक समझ में आ रहा है, तो केमिस्ट्री में मान ले 170 आ गए, और बॉटनी में हो गया 180 में से तेरा, मान ले बॉटनी तो मेरा फुल ही आ जाएगा यार, अच्छा है मेरा, हाँ जियोलॉजी में भी 180 में, बायो तो मेरी पूरी सही है यार, ठीक है। तो मान ले यार अपना सिलेक्शन तो हो ही गया, अपना सिलेक्शन तो हो ही गया, साथ कितना हो गया 360, और इधर से 10 और इधर से 20, तो सर 690 नंबर हो गया।
तो मान ले अभी अभी ये हालत है, मान ले 5 नंबर इधर और 10 नंबर इधर, तो यार 710 तो आ ही जाएंगे अपने को, एम्स दिल्ली तो मिल ही जाएगा। ठीक है यार, चल अभी सो जाते, 4 न्यूमेरिकल हो गए ना, 400 एम्स तक पहुंच गए ना, चल अब सो जाते। ठीक है, यही होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यही होता है ना, 4 न्यूमेरिकल करता है बेचारे की, देखो गलती नहीं है, बस ये हो जाता है रिवर्सिबल, यही पर कंडीशन आ जाती, यही पर आगे गए फिर पीछे आ गए, आगे गए, मैं बोल रहा हूं आगे चलो, ना ना सर थोड़ा सा ख्याली पुलाव सर, ये थोड़ा सा मतलब सर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा अच्छा लग रहा है, हाँ थोड़ा सा आगे चलते, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ यही होता है, वो क्या करता है बेचारा यहां पर आ जाता है, उसको लगता है कि आगे जाए, थोड़ा सा पीछे आ जाता है, थोड़ा सा उसी में बैकलॉग हो जाएगा, कभी पूछोगे ना उससे, जैसे मैं बहुत जानता हूं इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका डीपीपी कंप्लीट नहीं है, किसी से पूछो सर लेक्चर में ना वो आधा छूट गया है, कोई लेक्चर उधर छूटा हुआ है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ने का मन नहीं है, जो पढ़ने वाला नहीं था उसको तो हमने पहले ही हटा दिया, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसको पहले ही हटा दिया, ये तो प्रीति और कबीर सिंह की कहानी है छोड़ दो, हमने बोला इसमें से बताओ, इसमें से अपना पढ़ने वाला एकदम 100%, ये जो होता है इसी को बोलते हैं, एक बात बताऊं, यही है यही है, यही रियलिटी है, और तुम्हें बताऊं इक्विलिब्रियम इसी के अंदर पॉसिबल है, क्यों? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा, ये कौन सा रिएक्शन दिखाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, तो सर यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम जितना भी आप पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं पढ़ेंगे सर, आयनिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन सर, अचीव्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को तो मतलब भी नहीं है, स्ट्रांग वाला आपसे बात करेगा ही नहीं, जो मजे में रहता है वो कौन रहता है? वीक वाला रहता है, मजे में रहता है वो कौन रहता है? वीक वाला रहता है। नहीं, घर वाले सुन लिए तो क्या हो गया, ठीक है, घर वाले सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, और क्या, वो भी समझ रहे हैं नहीं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, सब लोग करते हैं, ये सब लोग करते हैं, ये सब करते हैं, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ होता है, सबके साथ होता है, बस ये परसेंटेज थोड़ा कम रखना है भाई। सच बताऊं, अगर आप ऐसी कैटेगरी में नहीं है कि एकदम आप धड़ल्ले से पढ़ रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा बैकलॉग है, नहीं ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कि यार ये जो बंदा होता है ठीक है वीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या है कि इसको बस अपनी अल्फा की वैल्यू बढ़ा देनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा देनी है, और क्या, सिलेक्शन हो जाएगा, और क्या चलो, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यही कहानी है, हमारी कहानी है, और क्या है। देख रहा आज कितनी अच्छी चैप्टर चल रहा है, और मैं बोला बेइज्जती हो गई, इज्जत है कहाँ? पहले तेरे घर पे तेरी इज्जत हो नहीं रही होगी, मुझे जहां तक पूरा भरोसा है, आंटी अगर घर वाले थोड़ा भी टेस्ट के मार्क्स देखते होंगे, ठीक है, तो टेस्ट के मार्क्स ऐसा ऐसा तो नहीं करता कि टेस्ट में मान लो टेस्ट में आ रहे हैं -20, पापा को बता रहा है कि नहीं नहीं पापा ये तो 20 है, आपको पता नहीं चल रहा, फिजिक्स का मतलब इक्वल्स टू के बदले -20 दिया है, गलती से टाइपिंग एरर हो गया है, ऐसा तो नहीं करता ना भाई, ठीक है ऐसा तो नहीं करता, ठीक है, चल कोई नहीं। अब देख भाई, इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट आएगा कहां से? देख, मैं मेरे से कोई पूछे, ठीक है, अरे नहीं, मेरे 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 आए थे ना एक बार, नेगेटिव मार्क्स आए थे मेरे, मेरे नेगेटिव मार्क्स थे, मैं बता दूंगा, बहुत हंसोगे तुम लोग। अभी यार अब तो सिलेबस भी अच्छा हो गया है, मुझे याद है एक्चुअली, मुझे ना बायो के साथ नफरत इसलिए हुई थी, मुझे ना शुरुआत में बॉटनी पढ़ा दी गई, और अभी तो इंटरनेट है, अभी इस तरह के बोर्ड्स हैं, टीचर ही बड़ी सुंदर सुंदर ड्राइंग कर देते हैं, तो आपको ना फूल पत्ती पता चल जाती है कि यार ये वाला फूल है, इसका ये फ्लावर का ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है। तो मुझे बॉटनी में स्टार्ट में चैप्टर है ना प्लांट किंगडम, और इधर एनिमल किंगडम, भाई साहब मैं उन दोनों चैप्टर के बीच में ऐसे फीस हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है। प्लांट किंगडम का टेस्ट देने गया मैं, मुझे याद है टेस्ट देने गया, तो मैंने कहा यार आता तो है नहीं ठीक से तो मुझे ना एक एक मुझे उस टाइम पहली बार बहुत तगड़ा धोखा मिला, मुझे ये लगता था जो चश्मा पहनता है ना बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है, या टैलेंटेड लड़का या लड़की होता है, मुझे लगा चश्मा तभी लगता होगा लोगों को, क्योंकि मैं बचपन में चाहता था मुझे भी चश्मा लगे, पढ़ाई का प्रूफ हो, लगा नहीं। तो मुझे याद है प्लांट किंगडम का टेस्ट देने गया, तो देखो होता है ना जब चीटिंग करने की बात आती है, तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मेरे टेस्ट में ना एक आगे साइड, आगे नहीं साइड में होता ना, इस साइड में आप मतलब जैसे कोचिंग कोचिंग में टेस्ट देते हो तो ऐसे बैठे होते हैं ना, तो यहाँ पर मान लो तुम हो, तो यहाँ पर एक लड़की बैठी, तो मैंने देखा यार ये तो मतलब पढ़ाकू टाइप लग रही है, ये पढ़ाकू टाइप लग रही है, तो मैंने कहा यार ठीक है छाप देंगे, इसी को देख के छापना ही तो है, जो टिक मारेगी देख के अपना टिक मार देंगे। अब मुझे क्या पता वो मेरे से भी गई गुजरी थी, उसको भी बताना चाहिए था ना, वही है, अब नहीं पढ़ के जा रहे हो तो कुछ भी कर लो। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा, मुझे लगा कि यार
वो ठीक लग रही है, पढ़ाई करने वाली लग रही है, थोड़ा सा होता है ना जो पढ़ते कम है थोड़ा एक्टिंग ज्यादा करते, तो मुझे लगा यही सही पढ़ाई करती होगी। मैं सच बता मैं बैठा, मैंने दिमाग लगाया नहीं, मैंने कहा यार खींच देता हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि उसका कोड और मेरा कोड अलग अलग हो सकता है। सोच रहे हो कितना मतलब चीटिंग करने का कितना बड़ा लेवल था। मैंने दिमाग भी नहीं लगाया कि यार उसका कोड हो सकता है ना, क्योंकि ABCD ऐसे आता है, ABCD ऐसे आता है, तो मैंने कहा दिमाग क्यों लगाना है, उससे जो टिक मारना है वही टिक मुझे ही मार देना है। पहली बार मुझे बहुत मतलब एकदम नेगेटिव मार्किंग आई पहली बार मुझे। मैं अपना खुद का मार्क्स देख के देखने लगा, मैंने कहा इससे बेटर तो मैं खुद ही लगा देता यार, 4-5 क्वेश्चन तो सही कर ही सकता था मैं। मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने कहा यार छापना है उसका। उसने मान लो उसने टिक किया 161 का बी, तो मुझे लगा कि 161 का बी, मैं भी जाके सर्कल कर रहा हूँ 161 का बी। मुझे बाद में लगा कि अबे यार ये तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। तो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम का डर बहुत बैठाया था यार। तुम लोग का हो गया क्या प्लांट किंगडम? हो गया प्लांट किंगडम? कितने आए थे? नेगेटिव में थे, अब ज्यादा मत बेइज्जती करो यार, घर वालों को मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया था, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यार नहीं नहीं वो नेगेटिव नहीं है, वो ना एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ अगली बार आप देखना, अगली बार आपका बेटा ऐसे क्रांति लेके आएगा और क्या। हो गया प्लांट किंगडम, अच्छा चैप्टर है ना, बहुत मजा आता है। अब तो इंटरनेट है, तुम देख सकते हो आजकल ना, जैसे मुझे याद है एक ना, मुझे अब एक फैमिली उमली होती थी, अब तो शायद हटा दिया या पता नहीं, एक है सोलनेसी फैमिली, फ्लोरल फार्मूला ऐसे करके फ्लोरल फार्मूला बनता था उनका, ऐसे फ्लोरल फार्मूला 5 2 ऐसे लिखते थे, मतलब बहुत बेकार था यार। हाँ अगर मैं डॉक्टर बन जाता, उनके चक्कर में रह गया मैं, उनका अभी तो 11th 12th की बॉटनी जूलॉजी समझ नहीं पा रही। ठीक है। नहीं नहीं, नेगेटिव में मार्क्स आए थे, नेगेटिव में एक ही बार आए थे, वो भी बहुत तगड़ा आए थे। उसके बाद मैं समझ गया कि अब इसके बाद जितना भी हो जिंदगी में हमेशा कभी भी चश्मे वालों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक अंटी और अनलेस उसके बारे में आप जानते नहीं हो। ठीक है। हाँ मॉर्फोलॉजी में है, बहुत बढ़िया। ठीक है। नहीं नहीं अभी थोड़ा सा, अब यार टेक्नोलॉजी है ना, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट्स और उसके बारे में, अब मुझे यार मैं सीधी सी बात है, मैं बिहार से उठ के गया था, मुझे अब गांव में पढ़ते हो तो उतना प्लांट्स के बारे में पता ही नहीं है ना। अब मेरे से कोई उस टाइम मतलब मुझे याद है कोटा में पढ़ते तो कोई बोले स्नेक प्लांट, तो स्नेक प्लांट मुझे लगता था सांप वाप होगा। अब मुझे क्या पता स्नेक प्लांट क्या होता है, मैं अब गूगल भी नहीं है, गूगल सर्च कर लूं मैं कि स्नेक प्लांट क्या होता है, मुझे लगा होगा कोई सांप जिसके ऊपर, हाँ प्लांट होगा या प्लांट टाइप होगा जिसपे सांप होगा, ऐसे था मेरे अंदर। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मुझे क्या पता था कि स्नेक प्लांट एक नॉर्मल ऐसे घर में लगा लो, कहीं भी लगा लो। ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये दिक्कत थी, बट कोई बात नहीं। चलो। और क्या, अरे जो जो नहीं, अब तुम्हें भी पता है, तुम्हें बहुत सारे प्लांट्स अभी पता चलते हैं ना, जैसे बॉटनी वाले ऐसे बताते हैं कि हाँ भाई ये, अब नॉर्मल इंसान को क्या पता होता है। ठीक है। चलो। हाँ देखो, बढ़िया बढ़िया यार। मैं नहीं नहीं, वो उसमें उसमें क्या होता है ना, स्नेक प्लांट और ये सब जो प्लांट प्लांट थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा बेकार थी और क्या। चलो, अब हो गया ना, अभी पढ़ लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब आगे चलते सिलेक्शन लेते हैं नहीं तो रह जाएंगे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या पॉसिबल है, आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में आयंस कहां मिलते हैं? 10th क्लास में याद करो एक चैप्टर था, 10th क्लास में याद करो एक चैप्टर था, क्या चैप्टर था सर 10th क्लास में? चैप्टर का नाम था एसिड बेस, हाँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अच्छा ये भी तो है। ऐसे तुम लोगों को एसिड बेस पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, शायद मुझे लगता है सर ने बताया होगा इनऑर्गेनिक में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अभी के लिए बस इतना, ये बाद में लिखना, इसको मत लिखना अभी। ये ना आप घर पे एक बार देख लेना, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन कौन से होते हैं। HClO4 होता है यहाँ पे। ये कुछ एसिड्स हैं जो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक एसिड वीक बेस। अब अगर आपको नहीं पता तो शायद इनऑर्गेनिक में मुझे लगता है अगले साल 12th में पढ़ाया जाएगा। फिर अगर नहीं पता तो आप 12th में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि जैसे एस ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जो ये नॉन मेटल के एसिड्स होते हैं वो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, कुछ कार्बन के एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, अमोनिया के जो बेसिस होते हैं वीक बेस होते हैं। तो ये कुछ वीक एसिड और वीक बेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। बाकी टेंशन मत लो, मैं जहां जहां आएगा मैं खुद बता दूंगा कौन सा वीक है कौन सा नहीं है। बाकी जिसको लगता है घर पे एक बार नोट कर लेना, घर पे नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एसिड बेस, एसिड बेस की डेफिनेशन याद है? एसिड बेस की डेफिनेशन याद है? एसिड और बेस की डेफिनेशन बताना, एसिड्स क्या थे ये देखना अपने पास, एसिड्स क्या थे और बेसिस क्या थे, बस 9th 10th का डेफिनेशन बता दो। 9th 10th में सबने पढ़ा होगा ना, एसिड बेसिस सॉल्ट एक चैप्टर था शायद, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था।
एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था। ये देखना एसिड्स के केस में क्या बोलते थे कि सर यहां पर ये क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को किसमें टर्न कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में। ये देखोगे बेस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा, ये सब याद है। रेड लिटमस टू, रेड लिटमस टू ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एसिड्स का टेस्ट देखोगे तो ये क्या होगा, टेस्ट सावर, सावर इन टेस्ट ऐसे लिख देता हूं। ये इनका टेस्ट क्या होगा, ये 9th-10th में पढ़ा होगा शायद, 9th-10th में कहीं तो होगा। बीटर इन टेस्ट 9th में या 10th में आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है। सावर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, इसके बारे में बताओ, ध्यान सुनना। हाँ ये मुझे लगता है ये सब तो पता हो ना, ऐसा तो कोई नहीं लिटमस पेपर कौन होता है सर हमें तो पता ही नहीं। लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट 10th में कराया जाता है जहां तक मुझे याद। अब तुम तो ये भी नहीं बोल सकते सर हम कोरोना वाले हैं, हाँ ना, पहले 2 साल पहले ये बोल भी सकते थे कोरोना वाले हैं सर हमें नहीं पता लिटमस पेपर। तुम्हें तो स्कूल गए होगे ना भाई, स्कूल के अंदर एक पेपर होता है इतना छोटा सा, लिटमस बोलते हैं उसको, डालोगे ब्लू वाला रेड में चला जाता है, रेड वाला ब्लू में चला जाता है, ऐसा। हाँ ऐसा तो नहीं है ना कोई कि सर, हाँ इसके बारे में, इसको बोलते हैं, इसका पीएच लेस देन 7 और इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7। ये देख लो सर, ये जो लाइन अब बोल रहे हो ना ये 10th में आप डायरेक्ट बोल देते थे, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, वैलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे रहोगे तभी ये वैलिड है। रूम टेम्परेचर पे हो मतलब टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली आप 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन बोलना पड़ेगा, आपको इतना बोलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखना, एक बोल रहा है बहुत सही, ये बच्चा कहां से आते हैं ऐसे में, एसिड स्टार्ट फ्रॉम ए अल्फाबेट, बेस स्टार्ट फ्रॉम बी अल्फाबेट। हाँ बहुत बढ़िया, ये डिफरेंस तो बेटा नहीं बताया था, वो माय गॉड, ये डिफरेंस बता के तुमने हमारी आंखें खोल दी। एसिड्स नहीं, सिमिलरिटी हो जाएगी ना फिर तो। एसिड्स मेड अप ऑफ 5 अल्फाबेट, बेसिस आर मेड अप ऑफ 5 अल्फाबेट। एसिड्स हैव ओनली, हाँ इसमें 2 ही, अच्छा 2 ही वॉवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है, रह गया ना। एसिड में 3 वॉवेल नहीं 3 कॉन्सोनेंट, यार गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं। पीएच लेस देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7, ये क्या करते हैं, ये देते हैं पानी में गिव्स H प्लस आयन, गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, ये पानी में H प्लस आयन देंगे। और ये क्या करेंगे, OH माइनस देते हैं, गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या दे देते हैं, OH माइनस पानी के अंदर। अब आज के टाइम पे अगर तुमसे कोई बोले तो ये याद रखना, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोल देंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोल देंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोल देंगे। तो याद रखिएगा एसिड्स बेस की बात कर रहे हैं, एसिड्स का मतलब क्या होता है अरे तो आजकल लोग ऐसे ही बोल, अब एक बोल रहा है एसिड न्यूट्रलाइजेज बेस, तो बेस न्यूट्रलाइजेज एसिड, ये क्या फालतू की बात कि एसिड न्यूट्रलाइजेज बेस, तो एसिड प्लस बेस, ये सब तो यार मुझे लगता है 10th में थोड़ा, 10th में तो आदमी इस सब में, हाँ इन सब चीजों में तो जानता ही है ना कि सॉल्ट प्लस पानी मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ये सब याद है कि मतलब सर छोड़ आए हम वो गलियां। हाँ 10th की बातें छोड़ दो, मासूमियत चली गई सर, उस टाइम पता थोड़ा ही ना था साइंस इतना खतरनाक रूप ले लेगा। हाँ एसिड्स आर नॉट बेसिस, बेसिस आर नॉट एसिड्स ये सही है, एसिड्स आर नॉट बेसिस, बेसिस आर नॉट एसिड्स। हाँ I am not equals to y, y is not equals to u हाँ क्या सर पुरानी याद आ गई, वो सफर याद आ गया होगा ना, जब किसी को शौक जोश जोश में बोला होगा। हाँ जैसे मैंने किसी को बोला था कि देखना मैं 2 साल बाद तुम्हें एकदम साइंस लूंगा 10th में, उसने कॉमर्स ले लिया था, ठीक है। मुझे क्या पता था कि 2 साल मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा। यही होता और क्या, तुमने भी यही किया होगा, सबने यही होता, यही सब पढ़ पढ़ के लगता है कि बस अभी फोड़ देंगे अगले साल तो 11th में जाके ऐसा भूचाल मचाएंगे समझ नहीं आएगा तुम्हें, खुद के साथ हो जाता है। चलो एसिड्स डू नॉट कंटेन ई अल्फाबेट, हाँ बहुत बढ़िया, एसिड डू नॉट कंटेन ई अल्फाबेट, बेसिस कंटेन्स ई अल्फाबेट, बहुत बढ़िया। चलो एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है ना इसी को बोलते हैं एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी ध्यान सुनना, एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी के अंदर क्या होता है,
ध्यान सुनना, एसिड बेस थ्योरी में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है आर्हेनियस थ्योरी। ध्यान सुनना, आर्हेनियस थ्योरी क्या है, आर्हेनियस थ्योरी क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। भाई साहब इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद ही तुम लोगों ने पढ़ा हो। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की कहानी ये है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की कहानी ये है, ये किसके बारे में बात करता है। देखो सत्संग कितना मजेदार रहा है, सत्संग में देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, ठीक है, सत्संग में देख रहे हो कितना मजा आ रहा होता है। हाँ, दिमाग नहीं लगाना। अभी थोड़ी देर पहले साइमल्टेनियसली हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो लग रहा था अरे सर आज कहाँ एसिड्स आर अच्छे बेसिस आर ब्लू चलो देखो, एसिड्स की बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या बोला था, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड्स क्या होते, एसिड्स इन्होंने बोला कि दो सब्सटेंसेस, ध्यान सुनना इसके क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन, जो क्या दे देगा H प्लस आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। अगर आप किसी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन दे दे, अगर वो H प्लस आयन दे देगा तो वही क्या कहलाएगा, एसिड्स कहलाएंगे। मतलब जो लोग भी, जैसे HCl है, HCl पानी में गया H प्लस दे देगा और Cl माइनस दे देगा, ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया, यही क्या कहलाया जाएगा, आर्हेनियस एसिड। इसको क्या बोलेंगे, आर्हेनियस एसिड। ध्यान सुनना, ये 9th 10th में पढ़ा है बेटा, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, 10th वाली चीजें ही पढ़ा रहा हूं। बेसिस की बात करोगे तो आर्हेनियस बेस किसको बोलते हैं, दो सब्सटेंसेस, ये कौन से लोग होते हैं, दो सब्सटेंसेस which gives OH minus ion on dissolution इन वाटर। जो पानी में क्या दे दें, पानी के अंदर जाके क्या दे दे, पानी के अंदर OH माइनस दे दें। जो पानी के अंदर OH माइनस दे दें, तो मान लो कोई बेस है, मान लो NaOH ले लेता हूं, तो ये क्या कहलाएगा कि सर ये Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। तुम बोलोगे कि भैया सर ये तो 10th में भी पढ़ा था, आप क्या करोगे। सर यहां पर ना आर्हेनियस ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे, एसिड कैसा ले रहे थे, ये सिर्फ एसिड किसके अंदर ले रहे थे, पानी के अंदर। इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किसके अंदर किया था, आर्हेनियस ने एसिड को और बेस को डिफाइन किया था पानी के अंदर, पानी के अंदर डिसाइड किया था। ये बोला कि अरे सर यही होगा। एसिड्स के केस में सर एक चीज और डिफाइन कर दी, ध्यान सुनना, ये देख लें। अरे रुक जा भाई, छुट्टी दे दूंगा, रहने दे, सुन ले, ठीक है ना। एसिड्स के केस में इन्होंने बोला, एक वर्ड यूज करा, दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब क्या होता है सर, एसिड का बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब हो गया कितना बेसिसिटी है, मतलब अगर जैसे मैं बोलूं मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, इसका मतलब सर इसका एन फैक्टर याद है, इसका एन फैक्टर कितना H प्लस देगा सर, ये क्या देगा, गिव्स 1H प्लस। एक पानी में जाएगा तो एक H प्लस आयन देगा। अगर मैं बोलूं डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये क्या देगा, गिव्स 2OH माइनस, 2OH माइनस कह रहा हूं H प्लस। और अगर मैं बोलूं ट्राई बेसिक एसिड है, तो ट्राई बेसिक एसिड में ये देख लो, ट्राई बेसिक एसिड का मतलब क्या हो गया, विच गिव्स 3H प्लस, 3H प्लस दे देगा। तो एसिड का बेसिसिटी बोल दिया जाता है, एसिडिटी का बेसिसिटी बोल दिया जाता है। बेसिस के लिए उल्टा वर्ड यूज करते हैं, बेसिस के लिए क्या यूज करते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस यूज करते हैं। याद रखिएगा, एसिडिटी ऑफ एंड बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस यूज किया जाता है। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है सर, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड, ठीक है ना। और इसी के लिए इसको क्या बोल देंगे, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। अगर मैं बात करूं डाई एसिडिक बेस, ये वर्ड यूज किए जाएंगे कल से, एसिड बेस अब अपना चालू हो जाएगा। जिस हाँ 9th 10th में जो आपने कस्मे वादे किए थे एसिड बेस के साथ, वो कस्मे वादे पूरे करने का टाइम आ गया है। कल की क्लास में इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, 1OH प्लस, OH माइनस, यहां पर 2OH माइनस, यहां पर 3OH माइनस। देख रहे हो, जो 9th 10th में कस्मे वादे खाए थे ना, वो सारा का सारा अब यहां पर पूरा करने का टाइम कल आ रहा है। तो एसिड्स और बेसिस की कहानी, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा मैंने मेरा डेमो क्लास इसी पे था, ओके सॉरी मैं भूल गया, मुझे याद नहीं था।
ठीक है। हाँ तो तुम्हें पता तो होगा ही, जिसने देखा होगा, उसने एसिड बेस यहीं पे स्टार्ट किया था। नहीं वो भी लालच था ना बेटा, डेमो इसीलिए तो था, किसी को बताना मत। अगले साल याद रखना, कोई पूछे कैसी चल रही है लाइफ 10th वाला, तो बोलना बस बेटा साइंस लेके देखो मजा आ जाएगा। हाँ अगले साल वो तुमसे पूछेगा कि भैया आखिर क्या गुनाह किया था मैंने। कल क्लास होगी भाई, कल क्लास होगी, कल के बाद परसों छुट्टी है यार, नहीं पता नहीं, सैटरडे छुट्टी है शायद। हाँ कभी भी। अब इक्विलिब्रियम खत्म, इक्विलिब्रियम सॉरी केमिकल खत्म, फिजिकल खत्म, केमिकल खत्म, आयनिक चालू होगा। आयनिक में भी पहले हम लोग बेसिक, सूर्य आने वाला है, आयनिक आएगा उससे पहले का बेसिक बेसिक कहानी करेंगे। और क्या, कभी भी एकदम याद रखना है, खुद लिया हो चाहे ना लिया हो, याद रखना पीसीएमबी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विथ साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश पेपर। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द बेस्ट एडवाइस जो आप किसी को भी दे सकते हैं। बस खुद के ऊपर मत अप्लाई कर लीजिएगा, और ये राज सबको मत बताइएगा, मुझे तो देख लीजिए भाई। हाँ ये राज किसी को नहीं बताना है। कोई पूछे, याद रखिएगा, कोई पूछे कि सर बायो में पढ़ना है और बॉटनी में कॉन्फिडेंस लाना है, उसको बॉटनी जूलॉजी के लिए दोनों किंगडम बोलिए कि यार सबसे पहले किंगडम याद होना चाहिए भाई साहब, किंगडम से पढ़ाई शुरू करो, जिंदगी में तुम्हें बॉटनी जूलॉजी से प्यार हो जाएगा। ये कुछ सजेशंस हैं जो आप खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ राज देंगे दूसरों को, ठीक है। और क्या, लेकिन पहले साइंस दिलाने के बाद। चलो याद रखना अपने को बहुत सारा, हाँ बहुत सारा एसिड बेसिस के बारे में कल बात करनी है, कल याद करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, मजा आएगा। कल फ्रेश स्टार्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कल थोड़ी इजी चीजें। अब यार फिर इजी के बाद जब लास्ट में इसके भी आयनिक क्लोरीन लास्ट में पहुंचेंगे फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और केपी केसी वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। ओके चलिए मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, तब तक ब्लॉग नंबर 8 में आप सभी का इंतजार रहेगा। हेलो गाइस, आप लोग जरूर मिलिएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन यहाँ है नहीं, और हाँ मतलब शेयर तो कर नहीं सकते, सब्सक्राइब भी ऑलरेडी आप कर ही चुके हैं, तो सीधी सी बात यही है। कल हम मिलेंगे हम अपने क्लास में एसिड्स और बेसिस के साथ, जो हमने क्लास 10th में छोड़ा था गाइस। तो हम सब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, इंतजार कीजिए, गुड नाइट गुड नाइट।